टीचर अपनी क्लास के सारे बच्चों को देख नहीं पाता। हाँ संभव नहीं भाई, दृष्टि कक्षा एक लिमिट तक ही तो होगी। तभी तो दृष्टि नाम है उसका। हाँ इसीलिए अच्छा, और कमरा भी दृष्टि ही नहीं, दिव्य भी है, दिव्य दृष्टि है ना। ये लोग कीर्ति माना भी नहीं है, तो फिर नहीं मार उसकी सकते। कीर्ति भी है भाई, हाँ, ले ओ भाई यूपीएससी हो जाएगी तो इतनी पूरा का पूरा। और जैसे अगर कमरा जैसे और ऐसा- विकास उनका विकास सबका हो ही रहा। मतलब माँ बाप ने चुन के नाम रख दिया था कि बेटा रामायण हमारा के IAS ज्ञाता वालों को को पढ़ाएगा। तुम दोनों ब्राह्मणवादी लोग। मतलब मजेदार एक सीरीज आई है कोटा फैक्ट्री, उसमें बहुत क्लियरली दिखाया है, नाम बस बदले हैं वहां पे। वो बहुत प्यार से बताता है कि बेटा देखो तुम सब जो हो ना 1000 का बैच, ये जो 20 दिख रहे हैं ना मुझे, ये ही हैं, तुम सब फीस हो। ये 20 है, मुझे इन्हें ही पढ़ाना है। मास्टर को पहले दिन क्लियर होता है कि इसका फूटेगा इसका नहीं फूट। इस चीज में तो मैं मानूंगा, चाहे ये राजा बनाते हो या प्रजा बनाते हो। मैं जब महारों के साथ भोजन करता हूं तो ब्राह्मण मुझको कहते हैं कि इसका धर्म भ्रष्ट हो गया। और जब मैं भंगी के साथ अगर खाना खा लेता हूं या भाई, तो जो महार हैं वो कहते हैं कि मेरा वो हो गया। और अगर मैं कहीं बैठा हुआ हूं, वहां सारे महार हैं, और अगर वहां कोई चमार आ जाए तो महार वहां से उठ के चले जाते हैं। अब आप सोचेंगे कौन लिख रहा है, तो ये स्वतंत्र वीर सावरकर लिख रहे हैं। मिलवाएगा ना, जो नया बच्चा हाँ। आता है उसको ले जाएगा, बोलेगा मिलो अजीत भैया से मिलो। अजीत भैया की अचीवमेंट है 3 बार मेंस लिख चुके हैं। हाँ। और उसके बाद कोई और बाबा हो गए, उसके बाद बोलेंगे कि ये एक बार इंटरव्यू भी दिया। हाँ, बाबा मतलब साला जो फेलियर्स है ना वो तुम्हारे ग्लैमराइज्ड है। हाँ अच्छा, उनसे जैसे बात करो, क्या है भाई, क्या तैयारी हो रही है, सिलेबस हो गया यार? सिलेबस तो सूरज और धरती के बीच में जो है सब कुछ है। ठीक, कौन सिखा रहा है यार ये लाइनें? दूसरा ये डम कीर्ति है। वाल्मीकि, वेद व्यास, काकभूषुंडी, सुखदेव जी, सब मिला करके जितना ज्ञान होता है ना, अरे सब दिव्य कीर्ति जी में अकेले पे है। और ओझा सर को तो वो तो अलग है, वो अलग है वो। ओझा सर ट्रांसफार्मर ने पावर हाउस है, जिले में नहीं होता एक पावर हाउस, तो वो है ओझा सर कि ऐसे हाथ रख लेंगे कल तुम्हारा विद्युत शब्दाग्री बन जाएगा, इतना पावर उनमें है। बच्चे मरे हैं उससे उनको नहीं है, उनको यह है कि उसके लाभ में हमारे को फ्री लाइब्रेरी बोल दे। एग्जैक्टली कल को अगर बोल देना ये दिव्य कीर्ति और ये जो यूपीएससी वाले हैं कि जितने बच्चे हैं इनको, इनसे फीस नहीं ली जाएगी, 6 महीने इनको रहने का रेजिडेंशियल जो एडमिशन लेगा, और लाइब्रेरी 1 साल के लिए सब्सक्रिप्शन। 2 मिनट में प्रोटेस्ट खाली हो जाएगा। आगे बढ़ने से पहले आप सबों से अनुरोध है कि आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन आइकॉन जो है दबा लें ताकि आपको हर नए वीडियो की जानकारी त्वरित मिलती रहे। आप हमारा सहयोग करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे QR कोड है, नीचे नंबर है, उसके माध्यम से कर सकते हैं। विदेश में रहने वाले मित्र जो भी हैं पेट्रियन और पेपाल के माध्यम से हमसे जुड़ सकते हैं और हमारा सहयोग कर सकते हैं। और आप और किन नए विषयों पे हमसे चाहते हैं कि हम चर्चा करें, कमेंट में अवश्य लिखें, हम मॉनिटर करेंगे आपके कमेंट्स को, और यदि उसमें से हमें कुछ लगेगा ऐसे बिंदु की जिस पे चर्चा होनी चाहिए, उसको हम अगले द अनकंफर्टेबल ट्रूथ इस पॉडकास्ट में सम्मिलित करेंगे। आइए आरंभ करते हैं। और जो कैश में देना चाहते हैं वो नंबर लिख रहा हूँ, उसको व्हाट्सएप करते हैं, हम आके ले जाएंगे। ऐसे वो यूजली वाले कूड़ेदान में महाराजा वाले। नमस्कार दोस्तों, हम लोग दिल्ली में, और दिल्ली में अभी सबसे बड़ी खबर जो है वो है दिल्ली में बारिश हो रही है। और दिल्ली में जब बारिश होती है तो लोग बह जाते हैं, लोग मर जाते हैं। और मैं ये इतने सामान्य टोन में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अपैथी जो है, जो उपेक्षा की दृष्टि से लोगों के मृत्यु को जिस हिसाब से देखा जाता है दिल्ली में, तो ये इसी तरह से है कि टेलीप्रॉम्प्टर है, उस पर कुछ आ रहा है, उसको आपको पढ़ देना है। आपको पढ़ते वक्त आपके मन की संवेदनाएं मर जानी चाहिए कि एक माँ थी और उसका एक 2-3 साल का या 4 साल का बालक था, उंगली पकड़े वो हाट पर से आ रही थी बाजार करके, और वो नाली में बच्चा गिरता है और माँ उसके साथ उसको बचाने के लिए गिरती है, और वो लगातार बहते हुए 500 मीटर तक नाली में बहती है, और मरने के बाद भी माँ के हाथ में बच्चे का हाथ था। ये तो कल परसों की खबर है। इससे पहले का समाचार जिसके कारण अचानक से दिल्ली की बारिश और नाला साफ होना चाहिए, ये सारा कुछ चर्चा में तब आया जब IAS एस्पिरेंट्स, जिनका सक्सेस रेट दिल्ली में पॉइंट मतलब दशमलव के 1-2-0 लगाने के बाद आता है, और यहाँ पे इतने लोग हैं, उनमें से 3 की मृत्यु हो जाती है, जिसे मृत्यु नहीं कहा जाना चाहिए, जिसे हत्या कहनी चाहिए। और यह हत्या मतलब
हत्या भी नहीं, इसमें कई तरह के लोग, लिंचिंग है, ये बच्चों की एक तरह से लिंचिंग करके हत्या की है, जिसमें एमसीडी रिस्पॉन्सिबल है, जिसमें दिल्ली गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है, विधायक, पार्षद, सांसद और हमारा पूरा तंत्र जो है रिस्पॉन्सिबल है। अब जब हम इन बच्चों की बात करते हैं, ये बच्चे अलग अलग जगहों से यहाँ पे आते हैं और कोचिंग सेंटर्स के माध्यम से अपना भाग्य आजमाते हैं। ये लॉटरी ही है। जितना मैं 16 वर्ष रहा हूँ मुखर्जी नगर के क्षेत्र में, तो मैं जानता हूँ कि ये एक्चुअल में क्या है। और लॉटरी से बड़ा ये व्यवसाय है कोचिंग सेंटर्स के लिए कि जब तक तुम फेल लगातार नहीं करते रहोगे तो हमारा व्यवसाय चलेगा कैसे। और हर व्यक्ति को, मतलब गधे को यह विश्वास दिलाया जाता है कि नहीं, तुम घोड़ों की रेस में दौड़ सकते हो और चीता को परास्त करके ओलंपिक का वर्ल्ड रिकॉर्ड तुम होल्ड कर सकते हो। ये एक्चुअल में लोगों को विश्वास दिलाया जाता है। तो एक तो ये वाला सिस्टम है। यहाँ तक बच्चे आते क्यों हैं, सबको आईएएस क्यों बनना है, सरकारी नौकरी क्यों चाहिए, उसके पीछे 2 कारण लगते हैं। एक तो सरकारी नौकरी के स्टेबिलिटी और फलाना ढिमका, दूसरा मुझे लगता है आरक्षण उसके केंद्र में है। तो इन स्टूडेंट्स को जिस तरह से पुश करता है अपने घरों को छोड़ करके जो उस जगह पे जाना जहां सबसे अधिक आपकी सफलता के चांसेस बढ़ते हो, अपनी एबिलिटीज़ अलग हो जाती है, उसके अलावा और भी कि हमको कोचिंग से पुश मिल जाए, सही इन्वायरमेंट में जाए, ये सब मिलके। तो आज हम 2 बिंदुओं पे चर्चा करेंगे। पहला तो आरक्षण के ऊपर, थोड़ा सा आरक्षण पे हम, हालांकि हमने एक एपिसोड किया था, हमारा दूसरा ही एपिसोड था, उसमें हमने किया था, वहाँ पर भी आरक्षण में दलित चिंतन क्या है, फलाना ढिमका, इसमें क्या था। कल एक समाचार आया कि सुप्रीम कोर्ट ने अब जो है आरक्षण में भी आरक्षण, मतलब कोटा विद इन कोटा का सिस्टम का प्रावधान किया है। हम वहाँ से चलते हुए मूल विषय जो हमारा होगा, कोचिंग सेंटर में जो ये बच्चे मर रहे हैं, जिनकी हत्या एक तरह से की जा रही है, उसका पूरा व्यवसाय क्या है, ये माफिया चलता कैसे है, और इस माफिया के कुचक्र में पढ़े लिखे बच्चे जो बाद में जाकर के कुछ सिविल सर्विसेज में पहुंचते भी हैं, वो इसमें कैसे फंसते हैं। तो आज हमारे साथ पुलकित हैं और कौशलेश हैं। सबसे पहले कौशलेश, कल जो सुप्रीम कोर्ट की जो उनका जो निर्णय आया संवैधानिक बेंच का, तो उस पर से हम एक एक प्रतिक्रिया लेते हुए आगे बढ़ेंगे। निर्णय ये मतलब बहुत ज़्यादा ही सही भी है और ज़रूरत भी थी इसकी, क्योंकि अगर आप देखें इस देश में जब भी आरक्षण को लेके जो बातचीत चलती है तो एक ऐसा परसेप्शन होता है कि अपर कास्ट जो है वो सो कॉल्ड लोअर कास्ट का डिस्क्रिमिनेशन करती है। अब ऐसा जिन लोगों का ग्राउंड पे कोई वास्ता होता नहीं है, उनको लग जाता है वो किताब में पढ़ लिया है, किसी डिसूजा टाइप ने ट्वीट कर दिया। अब अगर आप देखें तो कास्ट्स के अंदर, जैसे जो सपोज SC ST कास्ट्स हैं, उनके अंदर आपस में भी डिस्क्रिमिनेशन है। जैसे अगर मान के चलें एक कास्ट है X, वो SC में आती है, वो अपनी बेटी की शादी दूसरी SC कम्युनिटी की जो जाती है उससे नहीं करेगी। तो ये बढ़िया भी था और हम लोग देख भी रहे थे कि जैसे एक सबल्टर्न हिंदुत्व का जैसे कॉन्सेप्ट चलता है, या 2014 से हमने जो देखा, तो मोदी जी की एक सबसे बड़ी USP ये थी कि जो नॉन डोमिनेंट OBCs और जो SC STs थे उनको इन्होंने भाजपा के साथ जोड़ लिया था। अभी ये जो आरक्षण वाला आया, इसमें जो वो नॉन डोमिनेंट SCs STs और OBCs हैं उनको भी उस आरक्षण का लाभ मिलेगा। मतलब ये केवल एक ही जाति तक सीमित नहीं रहेगा, तो बहुत स्वागत योग्य कदम है। और जो भी लोग इसका विरोध कर रहे हैं वो कायदे से कहा जाए तो पिछड़ों के सबसे बड़े दुश्मन हैं। तो दिस शुड बी वेलकम्ड। और आपने तो ये जातिगत उसकी बात करी, ये तो है ही। मैंने इसमें एक और चीज ऑब्जर्व की है कि आज के समय में ये भी है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला सिस्टम है। जो शोषण वाली जो चीज होती है ना, जिसकी लाठी से मेरा यहाँ पे मतलब है पैसा, आर्थिक रूप से। आप देखिए, कास्ट डोमिनेंट तो गांव होते ही हैं और उसमें भी कई बार इकोनॉमिकली डोमिनेंट ग्रुप्स होते हैं। उदाहरण के रूप में हाथरस का हम केस देखते हैं, उसमें यह आया था कि भाई एक लड़की थी, वो दलित थी, इसलिए उसका रेप कर दिया राजपूत ने, ठाकुर ने। हाँ, उस कथित राजपूत के पास मीडिया वाला गया तो उसका जो बाप था जिसके ऊपर चार्ज लगाया गया था, वो घास काट रहा, और उसने सीधा बोला है कि देख लो भाई, ये ठाकुर हैं, नाम के ठाकुर हैं, मैं दूसरे के खेत में मजदूरी कर रहा हूं या फिर अपने भी खेत में कर रहा हूं, तो 1 बीघा मेरे पास जमीन है। तो ये भी है, एक हम मान के चलें कि एक गांव है जहां पे एक दलित है, किसी का भी हो, पासी हो, जाटा, वो कोई भी हो, वो अगर आर्थिक रूप से मजबूत है, वहीं पे अगर राजपूत है, ब्राह्मण आर्थिक रूप से कमजोर है, तो वो भी एक तरीके का शोषण है। तो इसके साथ साथ मैं तो कहूंगा कि अगला जो इस पे, ये तो एक सराहनीय कदम है ही सुप्रीम कोर्ट का, इन्हें यह भी देखना चाहिए कि आर्थिक रूप से कहां पे चीजें हो रही हैं, और वो EWS में उसे किसी भी तरह या तो जोड़ें या
मतलब जो भी ये मानक हो उनका, जैसे आप कल अपने लाइव में कह रहे थे कि हर सांसद जो है वो अपने अपने क्षेत्र से निकाल के लाए डेटा, तो वो इस तरीके का भी डेटा निकाल के लाए कि जो शोषण, एक वो कह देते हैं ना हमारे चंद्रशेखर रावण जी की मूंछ रखने पे घोड़े से उतार दिया या मार दिया, ऐसे भी केसेस हो रहे हैं। कल का ही एक था, वो शुभम ने शेयर किया था न्यू पॉलिटिको वाले ने, कि ब्राह्मण वो लड़का था, खून उसका आंखें निकाल लिया गया था, मतलब खून रुक ही नहीं रहा था उसका उल्टी में। तो ऐसे भी केस आए हैं जहां पे इकोनॉमिकली जो स्ट्रांग है वो वीक को दबा रहा है। तो इसका अगला कदम मेरे ख्याल से ये भी होना चाहिए। मैं तो जो बात तुम बता रहे हो उसमें मैं अपने गांव की बात बताता हूं, या अपने गांव ने बिहार के लगभग उन सारे गांव की बात बताता हूं जो ब्राह्मण डोमिनेटेड नहीं है। जैसे मिथिला में बहुत सारे गांव हैं पूरा पूरा ब्राह्मणों का ही है, उसकी नहीं। जैसे मेरा गांव है भूमियार, उसमें जो है 90% होंगे, 90% नहीं 70% होंगे, 20% पासवान जो है वो हो जाएगा। और ब्राह्मण जो है ना कुछ ही घर है, और ब्राह्मणों की स्थिति दलितों से बदतर है, आर्थिक स्थिति भी। और ये जो हमें और आपको सोशल मीडिया पे दिखता है ना कि सुअर को जनेऊ पहनाते हैं, ब्राह्मणों को हमारे गांव का दलित भी कुछ भी कोई भी बोल देता है, मतलब आते जाते वो उपहास के रूप में बोल देगा, वही उसको जवाब देगा तो SC/ST एक्ट जो है उसके ऊपर अप्लाई हो जाता है। तो इसी कारण जब भी हम आरक्षण की अवधारणा की बात करते हैं तो उसमें यही है कि अल्टीमेटली हमें आर्थिक रूप से जो पिछड़े हैं, क्योंकि अवधारणा वस्तुतः एग्जैक्टली यही थी उस समय जब ये आरक्षण आया, तब आया था कि जो लोग जातिगत रूप से जो पिछड़े हैं वही एक्चुअल में आर्थिक रूप से भी पिछड़े हैं। तो सबसे पहले हुआ कि आर्थिक सर्वेक्षण की जगह ठीक है जो कास्ट है हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं स्टेट के लेवल पे, उनको आरक्षण हम दे देते हैं। उसके बाद अब जो समस्या हो रही है वो ये है कि बहुत सारे कास्ट में, और ये मैं बार बार कई बार बोल चुका हूं कि कुछ लोग जो है अपने ही कास्ट में जो हुई, मतलब कुछ नहीं, एक भी व्यक्ति बड़ा बाबू मान लो बन गया, क्लर्क बन गया, कहीं पैसा उसको हो गया, वो ज्यों ही घर बनाता है तो वो झोपड़ी वाले और खपड़ा वाले मकान से वो ऊंचा हो जाता है, और वो भूमियारों के साथ, राजपूतों के साथ उनके दालान पे वो बैठने लगेगा, वहाँ अखबार पढ़ेगा। वो अपने ही लोगों को नीच दृष्टि से एक तरह से देखता है, नीची दृष्टि से, नीच नहीं नीची दृष्टि से देखता है। तो इस बात को रिकॉग्नाइज किया गया उस ऑर्डर में, ये लिखा गया है कि आप इन्हीं कास्ट ग्रुप्स में कुछ कास्ट हैं जो एक दूसरे के यहाँ अन्न जल ग्रहण नहीं करते हैं। बिल्कुल। अगर जैसे हम लोग देखेंगे तो एक हटन सेंसस हुआ था 1931 में, तो जो असम के कास्ट सेंसस के सुपरिटेंडेंट थे उन्होंने ये अपनी रिपोर्ट में जो नोट भेजा था उसमें ये मेंशन भी किया था कि इवन असम में बहुत सारी जातियां ऐसी हैं जो अगर ऐसे देखा जाए तो वो SC/STs में है, बट वो विद इन दैट फ्रेमवर्क ही दूसरी जातियों के साथ करती हैं। आप जैसे उदाहरण लें, जैसे आपने बिहार का बताया, आप उत्तर प्रदेश में जाएं तो मुलायम दद्दा की जब सरकार रही तो एक जाति जो है वो जरूर डोमिनेट हुई। अभी भी आप गांव में जाएं तो वो लोग OBC का लेते होंगे लाभ, बट उस गांव में सपोज OBC में अगर 12 जातियां हैं तो सबसे दबंग जो है वो एक ही पर्टिकुलर जाति है। उसी के घर में कोई लड़का आर्मी में हो गया, उसी का लड़का पुलिस में हो गया, फिर उनका स्ट्राटा जो है वो गांव के बहुत सो कॉल्ड अपर कास्ट से भी अच्छा हो गया है। तो ये जो जरूरी, कल एक ट्वीट था, हाँ कल जब हम लाइव कर रहे थे उस वक्त, और मैंने वो ट्वीट में कहूँगा लगा देने के लिए, उस ट्वीट में वो लिख रहा है, अनुराग ठाकुर को कोट करते हो, सपा का है कोई, कि तुम्हारी जाति के लोग, मतलब ठाकुर लोग जो है तुम्हारे बहुत कम है वहां पे, और जब हम निकलते हैं तो हमें यादव जी कह के बुलाते हैं। अब उसका मालिक जो है जिसकी वो चाटुकारिता कर रहा है, जिसका अखिलेश का, अखिलेश रो रहा है कि यार हम जब मंदिर में जाते हैं तो हमें तो यार हमारे जाने के बाद गंगा जल से धोया जा रहा है। तो पहले तो ये तय कर लो यादव जी हो या फिर तुम जो है सताए हुए लोग हो। हाँ। ये मतलब वहां पे उसका निकल करके अखिलेश तो बोल रहा है वो पॉलिटिकल रीजन से बोल रहा है, और अखिलेश के जाने के बाद अगर इस तरह का हुआ भी, क्योंकि हम आप सब जाते हैं यार काशी विश्वनाथ के मंदिर में, कौन लाइन में बगल वाले पूछता है? कोई नहीं पूछता। रवीश कुमार खड़ा हो जाए तो पूछ ले, या फिर राहुल गांधी आजकल जाते हैं। हाँ, तो यही कांवड़ वालों की भी जाति पूछ लेते। हाँ, नहीं किसी को नहीं पता भाई। कम से कम दक्षिणपंथी तो जाति नहीं पूछते हैं, जिसका आरोप इनके ऊपर लगता है वो तो बिल्कुल ही नहीं पूछते हैं। इन लोगों को इंटरेस्ट होता है तो पॉलिटिकल रीजन से अखिलेश हमारे घर में आएंगे, हम भी धो देंगे एक बार घर, हमें वीडियो बना के दिखाना है कि ये पापी आया था इससे ऐसा हो गया,
उस कारण से लोग करते होंगे। अब इसको ले रहा है कि सारे यादवों के साथ होता है, नहीं भाई, सारे यादवों के साथ मंदिरों में कहाँ पे होता है ये? जैसे ये जो चलता था ना, जैसे एक मतलब परसेप्शन क्या था कि इस देश में जातिवाद है, छुआछूत है, ये सब है, और वो है कैसे? तो एक ब्राह्मण है, अगड़ा है, क्षत्रिय आ गया उसमें, ये शोषण कर रहे हैं। कल के जजमेंट से जो ये सारे बिलबिलाए हुए हैं या जो मिर्ची लग रही है, उसमें एक चीज खुल के सामने ही आ गई है कि भाई ओबीसी, जैसे आप मान के चलिए, आप एसटी में 700 करीब जातियां हैं, 700 से ज्यादा। अगर आप देखें दिल्ली में जो ब्यूरोक्रेसी में है या जो पुलिस में ठीक ठाक पदों पे हैं, उसमें 80 से ज्यादा % की एक ही टाइटल के लोग हैं, मीणा जाति के। बाकी के 699 कहां जाएंगे? इनफैक्ट IAS PCS के जॉब में हाँ। मीणा का भी एक डेटा किसी ने डाला था, वो है ना, वो ऑलमोस्ट पिछले 5-7 वर्षों से 50% से ऊपर है। 2018 में 51% है, 20 में 57% है, 21 में 52 है, 22 में 53% है, और टोटल जो जातियां हैं एसटी की वो 700 प्लस कास्ट हैं। तो भाई अब जिन्होंने ले लिया है आरक्षण, ठीक है भाई, आपके साथ जो हुआ वो आरक्षण आपको मिल गया, अब दूसरों के लिए जगह खाली करो। और मतलब जो मीणा के बारे में तो जो मेरी जानकारी है कि कोई कॉमा की गलती के कारण या कोई ऑफिशियल मिस्टेक के कारण ये जाति एसटी में आई थी। हो सकता है, या पांडव रोड, पंडारा रोड जब बन सकता है, मतलब इसका है भी, तो ये बहुत सही जजमेंट ही आ गया। और जैसे मैं अगर आपको बताऊं तो ऐसे एक जने ने लिखा कि मैं जब महारों के साथ भोजन करता हूं तो ब्राह्मण मुझको कहते हैं कि इसका धर्म भ्रष्ट हो गया, और जब मैं भंगी के साथ अगर खाना खा लेता हूं या भाई, तो जो महार हैं वो कहते हैं कि मेरा वो हो गया। और अगर मैं कहीं बैठा हुआ हूं, वहां सारे महार हैं, और अगर वहां कोई चमार आ जाए तो महार वहां से उठ के चले जाते हैं। अब आप सोचेंगे कौन लिख रहा है? तो ये स्वतंत्र वीर सावरकर लिख रहे हैं। मतलब सावरकर उस जमाने में ये देख रहे हैं कि भाई ठीक है, महार के साथ खाना खाने पे ब्राह्मण नाराज हो रहा है, तो चमार के साथ खाना खाने पे महार भी नाराज हो रहा है। तो इस केस में तो जो महार है वो ब्राह्मणिकल कास्टिस्ट टाइप का हो गया। फिर अभी जैसे इन्होंने जो बताया, एक अभी केस आया था, विद्या लड़की थी एक महार कम्युनिटी की, उसने अमित नाम का एक लड़का है, वो एसटी कम्युनिटी है, गंधारी की, गंधोली कुछ कहते हैं, उससे शादी करी तो इंटरकास्ट हो गई। अभी तक हम मीडिया कौन सी खबरें दिखाता है कि भाई ब्राह्मण की लड़की से किसी उसने कर ली तो उसको मारा पीटा, घोड़े पे नहीं बैठने दिया गया। यहाँ एक महार लड़की ने एसटी कम्युनिटी के लड़के से शादी करी, लड़की के घर वालों ने उसे मार दिया जान से। ये कहीं मीडिया कवर नहीं करेगा इसको। और मुझे अभी भी जैसे इनकी निष्ठा पे इतना भरोसा है, अगर ये करेंगे भी तो कहेंगे कि यही तो ब्राह्मणिज्म है। हाँ, अब वो मतलब ब्राह्मणिज्म से ब्राह्मण को निकाल देंगे और बोलेंगे कोई भी कहीं पे कुछ कर रहा है ना, तो वो एक्चुअल में ब्राह्मणिज्म है भाई। अब जैसे इन्होंने ठाकुर का कुआं चलाया, हाँ। है ना, कि ठाकुर पानी नहीं भर, ये ऐसा कि अगर आप देखें तो जैसे जो बहुत बड़ी डिबेट भी चलती है कि शमशान और कुआं और एक चीज और भाई ये एक होना चाहिए। एक कोई मांग जाती होती है, अगर ये कुएं से पानी भरने जाए तो महार इनको पानी नहीं भरने देते, ये सावरकर लिख रहे हैं। तो भाई ये कौन सा ठाकुर का कुआं हो गया? तो महार का कुआं हो गया। पर आप कभी कल्पना कर सकते हैं कोई वामपंथी कवि महार का कुआं करके कविता लिखेगा? नहीं, क्योंकि वो मतलब थोड़ा इमोशनली वो नहीं करेगी ना, अपील टाइप की। तो जजमेंट बहुत सही है। और एक ही बात कहनी है कि जो इसका विरोध कर रहा है वो शत्रु है पिछड़ी जातियों का, और उनको समझना चाहिए कि हमारा शुभचिंतक कौन है। इसमें वो पुलकित तुम बताओ, कल से दिलीप मंडल तो बेचारों अलग लेवल पे, वो लग रहा है कि शाम में वो बेचारे मच्छी फ्राई करके और थोड़ा लिटिल जो है, उन्होंने तो बोला कि मैं लेता नहीं तो उनकी मछली नहीं पी रखी हो, क्या पता। हाँ, तो उसको खा गए हो। हाँ, तो जो भी है मछली का रस भी निकाल करके पी सकते हैं, उस टाइप का वो। और एक दो है जैसे दलित वॉइस और ये सब नेता सब जो है ना, इस पर्टिकुलर केस में एकदम वो नाप तोल के चल रहे हैं। और क्या पता कल मेरा वाला ट्वीट भी पढ़ लिया हो, दोनों तरफ के लोग उससे खेल सकते हैं। मैंने दोनों तरफ के लोगों को नैरेटिव दे दिया है। तो नेता तो कुछ नहीं बोल रहे, ये कुछ जो अपने आप को कास्ट के कस्टोडियन कह रहे हैं, या फिर एक्चुअल में ये जो डोमिनेंट कास्ट ग्रुप्स हैं विद इन एससी और विद इन ओबीसी और एसटी कम्युनिटीज, इन लोगों ने उनको फंड किया कि भाई तुम ही लोग माहौल बनाओ। नेता सब तो नहीं बनाने जा रहा, क्योंकि ये दोधारी तलवार है, इट विल स्लाइस बोथ वेज। तो उस पे मतलब ट्विटर पे क्या चल रहा है इसका देखिए ना। सबसे पहले तो मैं रावण की प्रतिक्रिया ली थी। वो आदमी वकील कहता है स्वयं को, और उसने बहुत नाप तोल के बोला है। उसने कुछ, क्योंकि उसको क्लियर नहीं था कि यार कौन सा स्टैंड पकड़ो इस पे। क्योंकि आप इस तरीके की जब बोलते वो कॉलेजियम पे पहुंच गए। हाँ, धीरे धीरे उन्होंने सब कि पहले सुप्रीम कोर्ट में लाओ, कॉलेजियम लाए, और इतनी मजेदार एक बात बोल दी वहां पे। तो मैं कह रहा हूँ यार, इसके समर्थन बोलते कि
कॉलेजियम में पहले सुप्रीम कोर्ट में शुरू करो, रक्षण करो, और चलो ठीक है वहां पे दलित और शोषित वर्गों को तो मत घुसने दो, हमारे जो जनरल कैटेगरी के हैं जो अच्छे लोग हैं उनको तो घुसने दो। मैं कहा अरे भैया और कितने अच्छे दिन चाहिए, चंद्रशेखर आजाद रावण जी। और दूसरी चीज ये लोग कर भी नहीं सकते, क्योंकि आपकी जब इस तरीके की वीडियो सामने आई हो कि जब आप डीएम और एसडीएम को खड़े होके, कॉलर ही नहीं पकड़ा था बस आपने बोला हो कि मैं आप पे SC ST एक्ट लगा दूंगा मिनट से पहले, तो वही जो भी आप अखिलेश यादव का बता रहे थे ना कि उनको समझ नहीं आता उनके नेता की भाई कौन सा स्टैंड पकड़ूं, कि भाई मैं शोषित हूं या मैं शोषण करने वाला हूं, घोड़ा हूं, चतुर हूं। तो रावण सबसे पहले उनकी प्रतिक्रिया मुझे बहुत मजेदार लगी, उन्होंने बहुत सेफ खेला कि नहीं इसमें मैं भी पढ़ूंगा, इसमें सेक्शन 314 और वो 2-4 आर्टिकल के नाम लेके वो कट लिए। लोग को लगता है रावण भाई पूरा संविधान, इंटेलेक्चुअल यही तो बात है ना, वो बेचारे उनके समर्थक भी समझते हैं कि 2-4, अब जैसे ना पिछले ही शायद हम पॉडकास्ट में बात कर रहे थे कि ओवैसी साहब के लिए मुस्लिम समुदाय समझता है कि अरे बड़े बैरिस्टर, आज की डेट में ओवैसी साहब किसी कोर्ट में केस नहीं लड़ सकते, क्योंकि एक शायद से टाइम फ्रेम होता है कि आप बार काउंसिल का आपके पास वो नंबर मिला है जो भी, अगर आपने केस नहीं लड़ा है तो ठीक है आप वकील कहलाओगे, लड़ नहीं सकते। ऐसा ही इनका है। अखिलेश यादव, राहुल गांधी, मैं सुबह तक तो देखा इनके उससे कोई रिएक्शन नहीं था। दिलीप मंडल पे आते हैं, कल मैं गिन रहा था करीब 12 या 15 के आसपास। किस कास्ट का है बहुत, हाँ दिलीप मंडल जी को लेकर के, हाँ कि वो पहले वेरिफिकेशन नहीं मिला तो बोला ये नीला जनेऊ है, मुझे ब्लू टिक नहीं मिला था, अब पैसा देकर के खरीद रहा होगा जनेऊ। मुझे तो यही सुन के मैं पागल हो जाता हूँ। नीला जनेऊ, ये बोला क्या हम अपने पॉडकास्ट का नाम नीला जनेऊ कर सकते हैं। अरे यार नहीं पॉडकास्ट का नाम इतना सेकुलर और नॉन जातिवादी सोचिए ना, मतलब नहीं भाई वो तो आपको लग रहा है ना कि मंडल जातिवादी नहीं है, मंडल से तो बड़ा कोई जातिवादी नहीं है। अच्छा आप तो लिख भी रहे थे, वो करवा रहे हैं बेचारे, मतलब जगलर कितना बड़ा है वो। उन्होंने सबसे पहले उन्होंने वो किया कि तुमको ये नहीं पता वो नहीं पता करके नॉर्मल ज्यादा, वो तो बाद में हुआ है, पहले तो पहला रिएक्शन था, उसके बाद इन्होंने पकड़ा चंद्रचूड़ भाई, और उसमें तो मैं गया हूँ, आप मंडल जी एक कोलैब कर लीजिए, कह रहे देखो दुश्मन का दुश्मन दोस्त, इसी सोफे पे बिठा के उनको मैं प्लेट में कि मंडल जी मच्छी खाइए। हाँ ऑफिशियल इनवाइट भेज मच्छी पॉडकास्ट ऑफिशियल इनवाइट भेज देते हैं हम मंडल जी को। जैसे मंडल इतना बड़ा फिल्म है जगलर, खुद पहले ये किसी मतलब SC ST जाति में नहीं आता, अपना बढ़िया मेरे ख्याल जायसवाल की क्या जायसवाल लगते हैं वो, हाँ खुद को दलित चिंतक कहता है, फिर कहता है कि लोग मुझे कहते हैं, मैंने खुद कभी नहीं कहा। नहीं। और ये सबको ज्ञान देता है, और फिर जैसे कई लोगों को लगता है कि इसने लिख दिया तो हमको नैरेटिव सेट करने का मौका मिल गया। दलित शब्द ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल। 2008 में नेशनल कमीशन फॉर जो SC STs होता है उसने छत्तीसगढ़ सरकार को और बाकी सरकारों को बोला कि आप अपने ऑफिशियल दस्तावेजों में दलित वर्ड यूज ना करें, आप SC ST लिखें। वो संविधान का एक कोई आर्टिकल भी है मेरे ख्याल से, वो कोट करके उन्होंने बताया। तो ये जितने भी दलित चिंतक घूम रहे हैं दलित नाम से, वो सब एंटी कॉन्स्टिट्यूशन है। जिस बाबा साहेब का कॉन्स्टिट्यूशन दिन रात लेके चाटते हैं उसी के हिसाब से विरोधी हो गए। अब मंडल कह रहा है कि इसका आर्थिक आधार नहीं है, ठीक है मैं भी कह रहा हूं भाई आर्थिक आधार पे आप मत दीजिए। तो जब फार्म भरने जाते हैं बच्चे तो आप आर्थिक आधार पे ही तो लेते हो, किसी से 0 रुपए किसी से 10,000 रुपए। कॉलेज की फीस भी आप आर्थिक, या तो फिर उसको काटो, बोलो कि भाई ठीक है वो आर्थिक वाले। तो इनका क्या, मीठा मीठा गप गप कड़वा कड़वा थू थू, मतलब इधर आर्थिक वाला भी ले लेंगे वो भी ले लेंगे, और जब वो जाता दिखेगा तो ये करेंगे। और वो बदहवास टाइप का हो भी गया है कल से, मतलब देख रहा हूं मैं उसको। जबकि वो गवई जो है वो खुद SC है मेरे ख्याल से कि ST हैं, गवाही SC है। पर इनका क्या है चीफ जस्टिस बनेंगे अगले साल। इनका क्या है कि मेरे वाला SC SC, तेरे वाला SC ब्राह्मण, तो ये भी चलते हैं इनका। मिल गया, खोज लिए तू? मैं ट्वीट गिन रहा हूँ, मैं 11 तक पहुंच गया हूँ। अच्छा फॉर्म में कल भाई मुझे लगा पूरा कंप्लीट वर्क्स ऑफ अंबेडकर ना वो डाउनलोड मार दे, उधर साला वो छप रहा है, थ्रेड के थ्रेड निकले जा रहे हैं उस पे। तो नहीं मंडल साहब का है, कितना पहुंचे? 37, 38, 39, 40। नहीं इसको भाजपा वालों राज्यसभा भेज दो भाई, जिस पर्पस के लिए 50 प्लस हो गए हैं, और रीट्वीट नहीं गिने हैं मैंने अभी। रीट्वीट नहीं आप सबसे 50 प्लस ट्वीट हो गए हैं। जजमेंट का स्वागत योगेंद्र सलीम यादव ने भी कर दिया। अच्छा आज आर्टिकल लिख दिया है उसने। अरे यार, और मंडल साहब उसे भी रेल रहे हैं। SC ST में बंटवारा चाहिए तो केंद्र में OBC का बंटवारा कर दे तो उसको मिर्गी का दौरा पड़ जाएगा योगेंद्र यादव को। EWS का लिखने लगे थे, अब बोल रहे हैं कि यार EWS में कैसे शोषण कौन किसका कर रहा है? इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन उसके नाम में ही लिखा और मतलब एक इकोनॉमिकली वीकर दूसरे का दोनों गरीब।
सोचो, मतलब तुमको तो मैं गरीब कह नहीं सकता, तुम इसको थोड़ी देर हटा दो, अब गरीब लग रहे हो थोड़े मेरे लेवल में, अब तुम आए हो। अब हम दोनों एक दूसरे का शोषण कैसे कर सकते हैं? कौशलेश तुम गरीब हो, अब इसके रिप्लाई में तुम बताओ कि मैं क्या हूं? नहीं भाई मैं तो कर मैं महागरीब हूँ। नहीं गरीबी के उस पे करना है। ऐसा नहीं तुम मंडल जी की तरह जैसे वो चंद्रचूड़ को लेके पर्सनल हो रहे हैं। उन्होंने वो सब एसेट पे आ गए। वो लोगों को बोलते हैं तुम पिच चेंज मत करो, इस पे रहो, वो जजों के एसेट पे। यार टाइम नहीं है ना एसेट पे जाने का। अरे भाई चौतरफा मंडल अपना एसेट खेलना है। बताएं चौतरफा। पहले। हाँ, मंडल बताते हैं कि मेरा बेटा दुनिया के सबसे बड़े कहाँ तो बैंक में जॉब कर रहा है, तो भाई सबसे बड़ा कमा भी तो रहा होगा। तुम सीट खाली करो। पिछले मंडल इतने समय से इंडिया टुडे के चीफ थे। हाँ, कितने लगाए उन्होंने? कितने ओबीसी एससी एसटी को दे दिया जॉब। हाँ। ये एक निकाल के लाएंगे। हाँ, निकाल के मैं उनसे प्रूफ भी नहीं मांगूंगा, मैं बोलूंगा नाम लिख दो तुम। ये जैसे क्या हुआ ना भैया कि एक जैसे मोनोपोली थी, है ना, जैसे मोनोपोली इन लोगों ने बना रखी थी कि एससी जाति की जब बात होगी तो इस जाति को ही लाभ लगना है, हाँ। ओबीसी की होगी तो इनको लगना है। अब इनकी वो मोनोपोली टूट रही है जो इन्होंने अपने अड्डे बना लिए थे, और ये इन पे अब विचलन हो रही है। एक मतलब जो मजाक से हटके जो इस आदमी ने ट्वीट किया, और ये कल से एक और एजेंडा चल रहा है, इसने एक ट्वीट किया था कल का ही, उसमें केवल ये लिखा है 2 अप्रैल बस। जिस दिन दंगे होते हैं 18 में 2018 जो हुआ था। एक दलित टाइम्स करके चैनल है, उसने कल वीडियो रिपोस्ट किया। वही ये तरीके होते हैं ना इनके, ये वीडियो सुबह से वायरल है ट्विटर पे। मतलब मुझे तेरे ही हैंडल से दिखा है, तो एक ये भी एक तरीका चल रहा है, कोशिश पूरी करी जा रही है। ये तब भी माहौल बनाया गया था फेक न्यूज फैला के, और कोई बड़ी बात नहीं है। ये अभी भी अंदर सुबुगाहट चल रही होगी, जिस लेवल पे ये लोग तड़पन हुई है ना, वो ठुकरा के मेरा प्यार। क्योंकि दिलीप मंडल जी है ना, वो तो एकदम कंफ्यूज, उनको पिछले कुछ समय से। लेकिन यार दंगे करवाएगा कौन? क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज इसमें इन्वॉल्व है नहीं। वो कांग्रेस और सपा ने तो स्वागत कर दिया इसका। भाई कह रहे हैं कि हमको तो कोई समस्या नहीं, रेवनाथ रेड्डी कह रहे आउटसोर्स हैं। कर सकते हैं ना ये लोग, इनका क्या भरोसा। ये कर सकते हैं कि सामने से फ्रंट में तो बोल रहे हैं, पीछे में ये परोक्ष रूप से कि भाई, क्योंकि इनकी पार्टियों के सांसदों में भी देखा जाए उन्हीं कास्ट ग्रुप्स में से डोमिनेंट कास्ट। अरे भाई अखिलेश जी की पार्टी के जो 4-5 सांसद पिछली बार जीते थे, उसमें सारे इनके घर के ही नहीं थे। ये जैसे लालू यादव जी ने जो यादवों का विकास किया है, उसमें तेजस्वी तेज प्रताप और अपने जो 9 बच्चे उन्हीं का तो किया है, या साले साहब का कर दिया होगा मान लो 2 जनों का। तो तेज प्रताप का तो हो भी नहीं पाया ठीक से। नहीं, तेज प्रताप अलग लेवल की वस्तु है, मतलब उनके लिए हम लोग योग्य नहीं, मैं भी उन पर टिप्पणी करने लायक, वो अलग फिलोसफी। अच्छा, मतलब ऐसे विकास हो गया होगा, मैं दूसरे तरह के विकास की बात करना नहीं। ये इसको थोड़ा सा गंभीरता से भी लेना चाहिए, और सरकारों को भी अपने मतलब आईबी वाईबी को अपने कान खुले रखने चाहिए, क्योंकि कोई बड़ी बात नहीं है। इसमें क्या होता है, जब इस तरह के लैंडमार्क डिसीजंस आते हैं जिसमें सोसाइटी में कुछ होने का रहता है, तो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस और होम मिनिस्ट्री ये सबको कॉन्फिडेंस लेकर के प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से मतलब एक बात याद आई कि बस अब अंतिम एक वही है कि कहीं प्राइम मिनिस्टर जी इस पर मोदी जी से अनुरोध है। पर ये होगा नहीं, कि जैसे 2 अप्रैल अभी नहीं लग रहा 2018 का जो हुआ था, उसमें इन्होंने हुआ कि आरक्षण छीन लिया। फैला यहाँ तो क्या है कि यहाँ तो जो ये ज्यादा चिल्ला रहे हैं, ये लात नहीं खा जाए अपनी जो उस कोटे की जातियों से, कि अब तक तुम ले रहे थे सालों, अब हमारे टाइम पे तुमको लग रहा है ये हो गया है। एग्जैक्टली। लेकिन यार कौशलेश, इसमें हमारे तुम्हारे बोलने से नहीं होगा ना। ये काम है हर सांसद और विधायक जो वैसी पार्टी का है जिसका आधार एक कास्ट नहीं है, उसको अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में ये बात डालनी पड़ेगी कि भाई तुम्हारा सब रिजर्वेशन देख लो, डेटा ये ले जा, तुमको आगे बढ़ने नहीं दे रहे हैं सपा वाले, राजद वाले। ऐसे करके अगर आगे नहीं लाएंगे तो उन जातियों को तो ये न्यूज वहां तक पहुंची नहीं, उनको पता ही नहीं ना कि यहाँ पे हुआ तो क्या है। सांसदों के भरोसे तो फिर आप बहुत ज्यादा उम्मीद रख रहे हैं। मतलब ये तो मोदी जी की योजनाएं नहीं ले जा पाए, तो ये तो काफी कॉम्प्लिकेटेड चीज हो गई। ये मुझे इसमें एक चीज उल्टी लगती है, ये चीज पहुंचाएंगे, देखना योजनाएं नहीं ले जा पाए लेकिन ये पहुंचाएंगे, क्योंकि इसमें अपना वोट बैंक भी नहीं दिखेगा ना। योजना ले जाने में तो उल्टा पड़ रहा था यार। जो 2017 में अमित शाह को बोला जा रहा था कि ही हैज फिगर्ड इट आउट इन उत्तर प्रदेश, और ओबीसी को सब कास्ट और ये सारा फिगर आउट कर लिया, और एक्चुअल में भी हुआ था। 17 में भी और 19 में भी दोनों परफॉर्मेंस है, और कुछ हद तक 22 में भी। लेकिन अभी तो वही बेस तो इनका छिटक गया है, तो अब इनके पास और कोई उपाय है नहीं। जब हर दिन सपा का अध्यक्ष जो है वो अवधेश के नाम पे तुमको ट्रोल करता है, तो तुम्हारे पास और कहीं जाने को हम भाजपा को इस मुद्दे को लेकर गांव-गांव चले ही जाना चाहिए कि भाई देखो ये तुम लोगों के साथ प्रैंक हो रहा था, और ये इतने समझदार हैं ये फिल्म में जो ये वाले जो दलितों की वॉइस बन रहे हैं, ये कह रहे हैं ज्यादा दलित भाइयों को बौद्ध धर्म में जाना चाहिए। तो भाई ठीक है, चले जाओगे तो जो आरक्षण छोड़ के जाओ, जो नॉन डोमिनेंट ऐसी जातियां उनका तो और लाभ ही है ना भाई। 15% में मानो तुम लोग चले भी गए तो उनको बेचारों को 2 और नौकरी मिलेगी।
इसमें मैं तो कहता हूं कि एक सप्लीमेंट्री निर्णय जो है आरक्षण पे ही जब 7 जजों की पीठ बैठी थी उनको दे देना चाहिए था। कन्वर्जन के बाद आपका स्टेटस खत्म हो जाएगा। वैसे ऑलरेडी ये लॉ है लेकिन ये प्रचारित किया हुआ नहीं है। ये भी बताया जाना चाहिए कि ज्यों ही आप हिंदुत्व को छोड़ते हो, हिंदू होना आप बंद करते हो, आपके आरक्षण का लाभ समाप्त हो जाए। और जो दुर्भाग्य है ना भाजपा को यही है कि इन्होंने जो लोग ये काम कर सकते थे, ये काम कौन करेगा? तुम्हारा कार्यकर्ता निकले, बजरंग दल वाले करेंगे, को नजर लगाए हुए करे ये कन्वर्ट हो गया भाई। इसका सबसे पहले ब्लॉक में जाकर रिपोर्ट करो, वार्ड कमिश्नर को रिपोर्ट करो कि इसका आरक्षण जो है वो छिन जाना चाहिए, इसका जाति प्रमाण पत्र रद्द होना चाहिए। ये इंटीमेशन देने का ये एक सिस्टम इनको बनाना पड़ेगा, तब जाकर कन्वर्जन भी रुक जाएगा। एक वो आपका दोस्त है उर्मिलेश उसने 3 हाथ का लिखा और मतलब कुछ भी क्लियर नहीं किया उसने। नहीं, वामपंथी का यही तो है, वो साले खाली लिखते हैं 3 हाथ। मतलब भाई कुछ जैसे सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण खत्म नहीं किया है, आरक्षण जियो का त्यों है। बस इतना कहा गया है कि भाई तूने बहुत मौज ले लिए, अब अगले का नंबर है उसको भी ले लेने दो। इतनी सी बात इतने बड़े विद्वान उर्मिलेश जी को नहीं समझ में आ रही होगी, समझ में आ रही है। पकड़ा दिया गया होगा तो क्या करेंगे? तो हाथ में आ जाता है कुछ तो आदमी सहलाने लगता है और उसी की थिरकन से कुछ टाइप हो जाता है फिर आगे। मतलब एक इस पे ये लोग ये भी कर सकते हैं, जैसे आपने कहा कि ब्लॉक लेवल पे ये जो इतने समय से संख्या भारी हिस्सेदारी ये जो तुकबंदी मिलाई जा रही थी ना, अब भाजपा को ये करना चाहिए कि अब मिली हिस्सेदारी। कराओ कास्ट सेंसस, देखो एससी में कितनी जातियां, उनका क्या परसेंटेज। और मैं तो कहता हूँ मुस्लिम समुदाय में कराओ, वो भी तो हो गया ना, तो हो गया था वहां पे देखो ना मुसलमानों की आ गया था सामने। नहीं तो इनकी तो है, इनके 72 फिरके तो हैं कम से कम। दारुल उलूम देवबंद की मस्जिद में बरेली से जाके कोई नमाज पढ़ के दिखा दे। मैंने तो राहुल गांधी जी उस दिन बोल रहे थे ना मस्जिद अलाउड है हर जगह, तो वहां चले जाएं। वो राहुल गांधी जी ने कहा था ना कि मस्जिद में कोई भी जा सकता है। उस दिन मैं तो कह रहा था, मैं लोन लेके उनके टिकट कराने को तैयार था। भाई मस्जिद छोड़ो, तुम वहां उतर जाओ। तुम वहां उतर जाओ, शहर में प्रवेश ले लो बस। खैर वो फोटो ही नहीं दिखा पाए थे, डर गए थे, तो चलो वो तो बहुत इनसे ऊपर की बात मांग ली। नहीं, ये मतलब भाजपा कर सकती है इस चीज को, इन्हीं का तुरंत ऊनो रिवर्स कि भाई लो मिली अब भाई फुल सपोर्ट टू कास्ट रिजर्वेशन, कास्ट सेंसस कराइए, निकालिए। कल वाले लाइव में यही बोला कि भाई आज संसद में जाकर के इनका एक प्राइवेट मेंबर आए, बोले कि भाई हम कास्ट सेंसस करवाना चाहते पूरे भारत में होगा। अश्विनी वैष्णव जी वो करें, बोलो कि कि हम करवाना चाहते हैं। और जिसकी जितने हिस्सेदारी उसी के हिसाब से भागीदारी अनुपात करो। प्रतिनिधित्व जो है जातियों को मिलेगा, जाति समूहों को नहीं। बिल्कुल, ये करके जो इनको कर देना चाहिए। खैर चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हमारा जो दूसरा और मेन विषय है इस चर्चा का, वो है कोचिंग सेंटर में जो डेथ हुई है। तुमने तो कभी तैयारी की नहीं। मैं एक अनुभव बताऊंगा लेकिन इसी से संबंधित। अच्छा ठीक है, कोशिश की थी मैंने तैयारी। अच्छा तो इसमें और आपका तो रहा है। आप तो इस कुचक्र में फंसे और बहुत जल्दी लेकिन टाइम से ही निकल गए, 6 महीने में आ गए वापस, जिंदा बच के आ गए। और मैं जो हूँ, मुझसे लोग पूछते हैं या एज्यूम करते हैं, मैं बताता हूँ मैं मुखर्जी नगर में 16 साल, तो इनको लगता है कि यार ये तो होगा ही। मुझे ये कंफ्यूजन कभी नहीं था। मैंने एक भी सरकारी फॉर्म, आप काल थे ना मुखर्जी नगर में बैठ के सब देख रहे। मैं समय हूँ, सब चल रहा। लौंडे आते थे, तो जब एक टाइम हो गया ना, हम काम कर रहे थे, जॉब वॉब करने लगे ठीक से, तो लौंडे आते थे कोई मिला के कि भैया ये जो है यूपीएससी, तो हम मजे लेने के पूछते थे क्या करना है, मतलब यूपीएससी में क्यों करना चाहते हो यार, ये समय की बर्बादी है, ये सब समझाते थे। बोलता था भैया पावर मिलता है। हम पूछते थे पावर ले क्या करो, तुम सा ट्रांसफार्मर हो, बल्ब जलाना है तुमको, साला पावर ले क्या करोगे। नहीं भैया एक बार मतलब कितनी वोट है दीजिएगा ना तो गाड़ी मिल जाता है सब, तो वो एक अलग जलवा रुतबा। हमको एक भी लड़का नहीं मिला जो एक्चुअल में बोला होगा कि जो वो इंटरव्यू में इवेंचुअली बोलता है कि मैं समाज सेवा करना चाहता हूँ भैया, मैं जिस समाज से आता हूँ ये समस्याएं हैं, हो सकता है मैं आगे बढ़ूंगा तो मौका। कोई नहीं, नोबडी, कुछ नहीं। उनका ये रहता है कि यार दहेज मिल जाए मस्त। अरे इससे संबंधित अनुभव बताओ। मैं बताता हूँ कि जिस दिन रिजल्ट आता है ना, मतलब जो बातें प्रचलित हैं यूपीएससी का फाइनल रिजल्ट से, बोलते हैं कि 2-3 घंटे पहले लिस्ट पहुंच जाती है आईएएस लोगों के सर्कल में। ठीक।
और वहां से जब तक रिजल्ट आएगा तब तक आप लड़की का दामाद खोज लिया जाता है कि 5 करोड़ जो है हम देंगे, एक फॉर्चूनर और ये सब देंगे, अब लड़का अपना हमें दे दीजिएगा। इस टाइप से चलता है भाई। और इसमें गलत छोड़ दी तुमने। नहीं, जॉन साहब ये कहता है ना कि क्या नाम, मैं चेंज करना चाहता हूँ, ये समस्या खत्म करना चाहता हूँ। तो मेरा तो जो थोड़ा बहुत अनुभव है, जो मैंने देखा है, पढ़ा है, इस देश की तमाम समस्याओं की जड़ में एक जो सबसे गहरी जड़, वो ब्यूरोक्रेसी खुद ही है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो भाई जो डुबो रहा है, आप उसके चलते चाह रहे हो कि वो आपको उभार दे, तो मूर्खता है वो। और कभी जैसे मानो हम कभी कोई कृपा हुई, जैसे लोग राज्यसभा जाएंगे, हमें यूजीसी का चेयरमैन बना दे या यूपीएससी का, तो यूपीएससी का चेयरमैन बनना है, इंटरव्यू लूंगा। जो आया उसने बोला सर मैं सोसाइटी को चेंज करना चाहता हूँ, गेट आउट। सिंपल लिटमस टेस्ट ही है, जिसने जो बोलेगा जी भ्रष्टाचार करूंगा, ये ईमानदार है, इसको रखो, इसको ट्रेन करो कि इसका वो पना चला जाए। बट जिसने बोला सर सोसाइटी आउट आउट आउट, ये करा जाएगा इनका। पहला प्रश्न जो है मेरा, मतलब हम थोड़ा क्रोनोलॉजिकली ही चलेंगे कि बच्चे वहां तक पहुंचते कैसे हैं, और ये बच्चे हैं कौन, कहाँ से आते हैं बच्चे गांव से ही, जो मतलब मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास के बच्चे अधिकतर जो पहुंचते हैं। और एक ना जैसे चाह होती है सबको राजा बनने वाली, जो वो मजाक नहीं, वो सीरियस बात है कि हम बन जाएं। अच्छा वो भी क्यों, जो आपने बोला कि वो कहते थे पावर रहता है भैया, मतलब हाकेंगे हम लोगों को, जैसा चाहेंगे वो करवा लेंगे। और अब तो लाल बत्ती खैर बंद हो गई, नहीं तो एक टाइम पे अगर आप देखें तो लाल बत्ती के कारण भी कितना क्रेज था, वो हूटर बजता हुआ जा रहा है, कोई जाम फाम नहीं, सब हट गया। दूसरा जो मेरा अनुभव है, जो कोचिंग में मैंने बच्चों को देखा है, कि अगर आप छोटे एग्जाम में फेल होते हैं तो आपकी बेइज्जती है, पर अगर आप बड़े एग्जाम में फेल होते हैं तो उसमें तो यार सब फेल होते हैं, मतलब उधर पास होना जो है वो अपवाद है। अब जैसे मानो मैं कहूं कि मैं 4 साल से तैयारी कर रहा हूं, एसएससी नहीं निकल रहा है, मारो आवारा है, पर मैं 6 साल से यूपीएससी एस्पायरेंट हूं, कूल है। एक ये बहुत बड़ा है संदीप भैया। अब मैं फिर एक कहानी सुनाऊंगा इसी पे। कहानी नहीं, ये कहानी हम सब ने सुन रखी है जो उस इलाके में रहते हैं। मिलवाएगा ना, जो नया बच्चा आता है उसको ले जाएगा, बोलेगा मिलो अजीत भैया से मिलो। तो अजीत भैया के अचीवमेंट क्या है? 6 बार दिए हैं। अरे यार पूरा तो बोलो यार तुम। अजीत भैया के अचीवमेंट है 3 बार मेंस लिख चुके हैं। हाँ। और उसके बाद कोई और बाबा हो गए, उसके बाद बोलेंगे कि ये एक बार इंटरव्यू भी दिया। हाँ बाबा, मतलब साला जो फेलियर्स है ना वो तुम्हारे ग्लैमराइज्ड है। हाँ कि भैया अच्छा, आप ईमानदारी से बताओ, आपका बेटा स्टेज का क्लियर हुआ। भाई आप अपना बताओ, चलो आप एक बेटे के पिता हो, भाई आपका बेटा यूपीएससी की तैयारी करता है, फेल होता है, तो ठीक है यूपीएससी है, अब वो बोले कि मेरे से नहीं निकला, सीयूटी नहीं निकला या ये नहीं निकला, तो चपड़ियाओगे उसको मारे हराम को। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि जैसे मैं जब कोचिंग करता था तो 360 जने क्लास में थे, मतलब दिख जाता है यार कि ये मतलब टाइम खपा रहे हैं, मैगी खा रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, और वो चाय पी रहे हैं वो खोखे पे। और अच्छा उसमें क्या होता है, लिव इन में रहने का भी एक मौका आ जाता है। जैसे जो बच्चा गांव से आया, बहुत अनुभव है, जो बॉयज स्कूल में पढ़ा, अनुभव तो मैं ऐसे ऐसे बता सकता हूँ ना इस पे। हाँ। भाई आप ओआरएन में रह रहे हो, अच्छा ओल्ड राजेंद्र नगर, तुमने बोला ना प्रोटेस्ट ओआरएन, मुझे लगा कोई टेक्निकल टर्म है कुछ उस, क्योंकि आप कैलिफोर्निया में रहे हैं तो आपने देखा होगा कि जब तक दोनों का पेपर क्लियर नहीं होता जोड़ा सही सलामत चलता है, इसमें और फिर वो गायब हो जाते हैं। इस पे उदाहरण दे सकते हैं क्या, केस हो जाएगा? किसका? तो तुम छोड़ो, रहने थे। या तो बोल ही देना चाहिए था, अब बोल दिया केस हो जाएगा, बोलेगा तो हो ही जाएगा कि भाई इस पे केस हो सकता है। अब नहीं बनाएंगे। तो ये एक तो ये है, और सबसे बड़ा तो मुझे भी लगता है कि भाई सरल पेपर में फेल होना कठिन है, उसके लिए वो है। दूसरा एक रहता है कि आज नहीं तो कल तो पेपर निकल ही जाएगा। अच्छा दूसरा एक जो और माहौल क्या बना रखा है कि जीवन में ना एक बार अजीत जी आईएएस की तैयारी जरूर करनी चाहिए, एक्सपीरियंस आ जाता है इतना आपको इस चीज ये मुझे देने ऐसा, मतलब एक से एक फेलियर। अब मेरा एक मित्र था, लंबे समय तक था, उसके बाद नहीं रहा, वामपंथी हो गया। हाँ, मित्र नहीं रहा या नहीं रहा, उसको अखिलेश यादव और राहुल गांधी फ्यूचर दिखने लगा था, तो नहीं रहा। उसके बाद फिर मित्रता में वो तेरा मेरा कोई फ्यूचर नहीं। हाँ, तो अब वो जो है वो यही बोलता था, यार एक बार
मैं कहता हूँ सबको तैयारी करनी चाहिए और एकदम स्ट्रेट फेस में। उसका एक भी बार साला प्रीलिम ना निकला, प्रीलिम छोड़ो यूपीएससी स्टेट का साला नहीं निकल रहा है, लोगों से झूठ बोल रहा है कि मैं IITian था और इस तरह से वो अपना बेचारा वो दुकान चला रहा, बेच रहा। हाँ, नेहरू बिहार में रह रहा है, गांधी बिहार में, मुखर्जी नगर में, और उसका भाई जो है सिविल्स में था और वो पैसे भिजवाता था ट्रेन से किसी के थ्रू कैश। तो समझ रहे हो कितना आदर्शवादी व्यक्ति बिल्कुल बिल्कुल सच्चा IAS था। मोटिवेशन असली वो था, समझे। अब वो बेचारा करप्शन के पैसे पे मस्त उसका जीवन एथिक्स की क्लास ले रहा है। हाँ, और मुझे बता रहा है कि यार राजा बनो, एक बार नहीं यार जीत ये कर लोगे ना यार। मुझे साला भाई नॉर्मली इतने बड़े बड़े पूरा सटायर 40 मिनट बिना हंसे निकाल देता हूँ, ये 2-3 लाइन मुझे याद आती है ना कि मैं साला थ्रू आउट टॉपर, अंग्रेजी ऑनर्स का, साला जर्नलिज्म का, और हमको ज्ञान देने का नहीं, एक बार तो यार सबको करना चाहिए। मैं कहता सब हूँ कुछ समझ में आता है कि यार लाइफ कैसे चलता है। हाँ, एक वर्ल्ड व्यू बड़ा हो जाता है, एक ये हो तुम्हारा जाता आउटलुक बदल जाएगा। बाप, और आप ये बीप कर देना यार। मतलब आप ये देखें जैसे ये इनका इतना तगड़ी चरस है ये यूपीएससी जो हाँ, है, हाँ, addiction है मतलब वो। जो IAS नहीं बने हैं अभी IAS की तैयारी करने के लिए चले आए हैं ना, तो वो हे दृष्टि से देखते हैं बाकी प्रजा को ना। हाँ। अच्छा, उनसे जैसे बात करो, क्या है भाई, क्या तैयारी होती है, सिलेबस हो गया यार। सिलेबस तो सूरज और धरती के बीच में जो है सब कुछ है। ठीक, कौन सिखा रहा है यार ये लाइनें? दूसरा यार डम गिरती है, सिलेबस कभी कंप्लीट ही नहीं होता। सिलेबस कंप्लीट क्योंकि कुछ भी अरे भाई ऐसा नहीं होता, सिलेबस होता है, वो यूपीएससी की वेबसाइट पे है कि आपको ये पढ़ना है। पर अब जैसे सीमित में है तो भाई लगेगा ना कि तो बड़ा मतलब बहुत ज्यादा कठिन भी नहीं है, ऐसी मतलब कुछ भी पूछ सकते हैं। अरे भाई कुछ भी तेरे से साइज थोड़ी नहीं चॉकलेटी पूछ क्यों है टाइप का। हाँ, तो ये है तो। और तुम अपने अनुभव बता, हम लोग तो भावना बाकी 4 घंटा निकाल सकते। मैं इसे ना मतलब सीरियस से लेकर के, और उनका जो अपना सटायर है, मतलब हमें सटायर है, उनके में असली जीवन है। जो आपने शुरू करा ना कि बच्चा कौन आता है, क्या आते हैं बच्चे, एक तरीके से जो कौशलेश भाई कहते हैं गांव का ही आता है। और एक समय पे वो मोटिवेशन के लिए आया करता था। मोटिवेशन इन द सेंस अब होती भी है नहीं भी, जैसे बिहार उत्तर प्रदेश को बर्बाद किया है समाजवाद ने, अभी उत्तर प्रदेश बाहर आ रहा है, बिहार का आना बाकी है। भैया प्राइवेट था ही नहीं इंडस्ट्री, तो कहां वो जॉब कर लेगा। उसकी एक होप ही ये थी कि भाई सरकारी नौकरी, और सच है कि कोई भी सरकारी नौकरी वो चपरासी से लेकर के IFS तक बन जाने को तैयार था। हमारे बाबूजी बोल देते हैं कभी कभी, नहीं है तो प्राइवेट है ना। अरे यार, एक सरकारी में चपरासी भी बन जाता है ना। वो आदमी खेती छोड़ के और कुछ नहीं किया है, लेकिन उनको लगा हुआ है कि सरकारी में चपरासी भी बन जाता है, वो रहता है उसमें, नौकरी कोई लेगा तो नहीं ना सेफ्टी। तुम्हारा। हाँ, और हम इतने बार रिजाइन कर चुके हैं इतने जगह मेरा पे। दोस्त है वो बेंगलोर में इन्फोसिस में जॉब करता है, तो अपनी उम्र के हिसाब से उसका पैकेज मतलब बहुत 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 ज्यादा ही है। मतलब जितना एक 26-27 साल के होने चाहिए वो ठीक ठाक उठा रहा है। वो बंदे ने 2 बार यूपीएससी लिख दिया, दोनों बार उसका प्री निकल गया, मेंस भी लिखा, फिर उसका नहीं हुआ। मैंने कहा कि तेरी तो ठीक ठाक सैलरी है, मतलब जो एक IAS रिटायर होने पे जो कमाता है जॉइंट सेक्रेटरी और वैसे ही कमा रहा है। तू कमा रहा है उससे फालतू White कमा रहा है। money, हाँ, white। व्हाइट में कमा रहा है। कह रहा है यार घर वाले मान ही नहीं रहे। मतलब कह रहा है कि घर वालों का प्रेशर है कि एक बार तो IAS का पेपर दे ही लो बेटा, पढ़ना। हाँ, दे लो। हाँ, ये मतलब भी। विद्वता का जो एक नापने का पैमाना है कि IAS का पेपर में बैठा है तो विद्वान है, बाकी कुछ भी कितना भी जानता सत्य हो। नदेला का भी आया था ना एक हाँ। इंटरव्यू, ले वो कहीं पे गया था, वो बोला उसको ऑनररी डॉक्टरेट किसी यूनिवर्सिटी से यहीं पे मिला इंडिया में ही, तो बोला कि आज मेरे माँ बाप बहुत खुश होंगे कि फाइनली PhD लग गया मेरे नाम के आगे। नहीं, इसका थोड़ा सा सामाजिक इशू भी है, वो भी मतलब हम चर्चा करेंगे। अभी तो मतलब जो एक उसकी तो मजबूरी है कि वो गांव से आ गया, उसे किसी भी कोचिंग में एडमिशन लेना है। और इसका जो मैं आपको अनुभव बता रहा, जो मैं खुद अनुभव किया, जो सच की मैंने बताया कि भाई इंजीनियरिंग के बाद एक वो होता ना, आसपास के लोग बैंक पीओ डाल दो, बैंक पीओ सब बन जाते हैं। मैं नहीं बन पाता वो भी अब मैं उसमें बिहार में 35 लाख दहेज और एक 4 व्हीलर। अरे वो सब और समाज में सम्मान। मैं तो उसमें बताऊं भी क्या, मतलब अब इसमें थोड़ा जातिवादी हो जाएगा या नहीं भी है। मेरे साथ का एक दोस्त जिसने मुझे मोटिवेशन दिया, वो कैटेगरी से आता है, तो भाई उसने कहा कि भर दे, मैं कहा भर देते हैं। वो साला भरने बैठा यार, उसका 100 का फॉर्म, मेरा 700 का। मतलब है तो है भाई, ठीक है। और साले ने दूसरी बार भी डाल दिया था, मेरे घर आके बताया था कि डलवाया, मतलब मेरे स्कूल में पढ़ा था तो मेरी माँ को मैम इसने नहीं भरा। और उसके जाने के बाद मम्मी को बोला कि मम्मी यार आपको पता होता है नहीं, उसका 100 का आता है, यहाँ 700 का आ रहा है। तो मम्मी उस पर नहीं पैसे लगाने वाले हम, मुझे लगवाने नहीं यार,
बात नहीं निकलेगा, उसका भी नहीं निकलेगा और नहीं निकला। अभी प्राइवेट जॉब कर रहा है, मस्त कमा रहा है। तो इसी के चलते मैंने 3 या 4 ट्रायल क्लास ली थी मुखर्जी नगर में कि बैंक पीओ के। मैं तो इसी गया था, बैंक पीओ पढ़ा, साला एलसीएम एचसीएफ पढ़ाने लगे यार वहाँ। LCF, HCF, मैं कहा क्या कर रहे हो? मैं कहा भाई मैं थर्मोडायनेमिक्स क्लियर करके आया हूँ, क्या कर रहा है? तो मैं पहले बैठा ही था, पहले दिन जाके मेरे बगल में एक लड़का बैठा था, तो बात करने लगा कोचिंग मुझे। तो उसने देखा मेरे टैटू बना हुआ है, तो उसने मुझे बोला कि आपने टैटू बना रखा है? मैं कहा हाँ भाई शौक था। गिटार भी आता था। अरे नहीं रुको यार, मजेदार चीज सुनो मुझे। मैं उसके बाद मैंने एक थ्योरी निकाली, तलवार से मच्छर काटना। मैं कहा हाँ भाई बना रखा है शौक। कह रहा तो आर्मी का नहीं भर पाओगे? मैं कहा तो बैंक पीओ की कोचिंग है, आर्मी क्यों भरना है? कह रहा नहीं मतलब फॉर्म डालना। मतलब उस टाइम तो मुझे वो चीज समझ नहीं आई, आज मैं उसे सोच के देखता हूं तो उस लौंडे का आप रेंज देखो, वो सब चीज का साला फॉर्म भरता है। आर्मी, हाँ मतलब जनरल कह चुके हैं इस देश के कि दिस इज नॉट क्या बोलते हैं उसे कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम, ये नहीं है कुछ ऐसी। आपको रोजगार चाहिए, रेलवे जाओ। आर्मी डेडिकेशन मांगती है, पागलपन मांगती है। वो बैठा हुआ वहां पे क्लर्क की भी तैयारी कर रहा है और आर्मी का भरने के भी सपने देख रहा है, और मैं लिख के देता हूं उसमें यूपीएससी भी डाल रखा है। अरे यार यूपीएससी वाले वो जो जमादार का फार्म भर देते हैं, जो पीएचडी वाला तो यार आता है कि 2400 पीएचडी वालों ने फार्म भरा। यही हाँ, तो बात है। वो क्या सिर्फ तो जमादार भाई, का ही फार्म भरते अब मैं ये पूछना चाहता हूं कथित राजा बनाने वालों से, ये जो करते लक्ष्य होना चाहिए, एक लक्ष्य तो होना चाहिए। वो चश्मा निकाल निकाल के जो बनाने वाले पे आएंगे, पूरा करोलवाग तूने खरीद रखा है, मेट्रो स्टेशन से लेके सब कुछ, उनको सिखाना है कि लक्ष्य होना चाहिए। ये तो हाल है। अब चलो मैं इसमें कह दूं कि उस बेचारे की मजबूरी है, वो ऐसी जगह से आया, उसे कुछ भी, लेकिन जिसकी मजबूरी नहीं है, हाँ, स्टेट्स में नहीं है इंफ्रास्ट्रक्चर। लेकिन एक जो माहौल बन गया है ना कि हमारा, जो मैं समाज की बात कर रहा था कि सरकारी तैयारी कर रहा, गलती से इसका कोई पेपर निकल गया ना, तो पूरी रिश्तेदारी में हम जैसों को सुनाया जाएगा कि देखो उसने पेपर निकाला। मुझे पता है कि वो साला अंधी में तलवार घुमा रहा था और एक मच्छर कट गया, तो ये हो रहा है कि भाई ज्यादा तलवार से कमाऊंगा मच्छर तो भी काट समाज दिया। मुझे स्वीकार करेगा क्या अगर मैं सरकार? नहीं, हाँ नहीं है ना, वो तो अब जैसे उसका मान लो तुक्के से निकला है। अब तो जैसे दुनिया इतनी बदल गई है तो प्राइवेट वालों की शादी हो जा रही है। क्या बात कर रहे एक कारण सबकी ये नहीं भी होती था- लक्ष्मण। मेरी तो फिर भी बहुत देर से हुई है। वही तो कह रहा हूं, इनका देखो भाई। तो एक ये भी है कि जैसे नौकरी हो गई सरकारी, हाँ तो सेटल हो फिर गया कोई भाई। टेंशन नहीं है। फिर जैसे क्या है कि बहू तो आएगी, दहेज भी आएगा। हाँ ये इसके लिए घर वालों का भी प्रेशर होता है लड़के के कि साले सरकारी नौकरी कर, 30-35 लाख रुपया आएगा। भाई मेरा दोस्त है यहाँ का, जाट है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का, वो तैयारी कर, उसने बीए किया हमारे साथ, उसके बाद तैयारी करने लगा, वो सीडीएस वगैरह फार्म भरे, नहीं हुआ तो वो यूपी पुलिस में सिपाही भर्ती हुआ, ऑफिसर रैंक की तैयारी कर रहा था, वो हुआ, जबकि वो चाहता तो और अच्छे से कर सकता था। मैंने कहा क्यों? कह रहा यार जोर है, डंडा है घर वालों का। सिपाही रहते रहते तैयारी करते करते वो ऐसा ही हो गया। अच्छा अच्छा। तो मैंने कहा कि मतलब जैसे क्या है, तो कह रहा भाई 25 लाख से डायरेक्ट 50 लाख हो गया। डीयू का पढ़ा हुआ लड़का, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का, ये है भाई। तो दहेज एक बहुत बड़ा सोर्स है इसमें। ये बात समाज में चल रही है, घरों में चल रही है। हम कम्युनिटी लेवल पे, मैं खुद बोलता हूं मेरी कम्युनिटी में दुनिया जान की गालियां पड़ जाती है ना, तो मुआवजे वाले हैं, अनपढ़ लोगों ने चला रखा है। ये चीजें कोचिंग में चल रही हैं, उसका भी अनुभव बताता हूं। एक कथित तौर पे एक बड़े मैथ्स के तगड़े सर हैं, वो छोड़ो यार, उनके पास जी वैगन है, ऐसा मैंने सुना है भाई। तो उन पे नहीं होगी तो किस पे होगी? फलाने सर है उनके पास जी वैगन, वो इसीलिए पॉपुलर है। फलाने सर के पास जी वैगन है, फलानी मैडम के पास पोर्श है। अब जो ये इन सब चीजों चलता पे है। ही मतलब फ्लैट हो जा रहे हैं, वो ये क्या दीवाने निकालेंगे यार वो ये पेपर? इनके लिए वो गुरु नहीं है, वो दीवाने। तो उनकी क्लास का मैं ये दृश्य बता रहा हूँ, उनके यहाँ चलता है कि एसएससी की कोचिंग होती है, जो होता है उसमें तो तेज तेज करने होते हैं क्वेश्चन। तो खटक से लड़के जब पूछेंगे खड़े होकर के, हाँ भाई इसका आंसर क्या है, तो उसने गलत बता दिया कि बस यही गलती कर गया ना तू, फॉर्च्यूनर से स्कॉर्पियो हो गई तेरी। ये क्लास में चल रहा है, क्लास में। तो भाई क्यों गाली दे रहे हो हमारे मुआवजे वालों को यार कि इन्होंने दहेज प्रथा बढ़ा रखी है? वो बड़े अच्छे हैं क्या जो पढ़े लिखे हैं? यूपीएससी और एसएससी वहीं से आ रहा है, ऊपर से नीचे तक चीज आ रही है। तो ये भी उसका हिस्सा है दहेज। भाई अगर आपको दहेज का जैसे बहुत चला, अगर जानना हो कि किस की ज्यादा डिमांड है दहेज की, तो आप देखें सबसे ज्यादा कौन सी सरकारी नौकरी का फार्म भरा जा रहा है। जैसे यूपीएससी में ही भरते हैं तो वो सेलेक्ट करते हैं ना, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, आईआरएस, उसमें जो सबसे ज्यादा ऑप्ट करते हैं, इसका मतलब मार्केट में सबसे ज्यादा डिमांड उसी की दहेज की है। अभी मेरे ख्याल से आईपीएस रैंक करप्शन है। हाँ एग्जैक्टली, वैल्यू मतलब हाँ, वो जैसे कंपनी का वैल्यूएशन नहीं होता हाँ, कि कितने करोड़ की कंपनी हो गई। हाँ, कि कंपनी साला एक्चुअल में करती क्या है उससे मतलब नहीं, वैल्यूएशन मार्केट में इतना है। तो ये है यूपीएससी का। हाँ, जो थोड़ा सा ये कि एक तो ये है कि स्टेट्स ने इंफ्रास्ट्रक्चर
नहीं बनाया बिल्कुल। खास करके उत्तर भारत में तो शून्य है। कल मैं वो खान सर का एक वीडियो देख रहा था, उसमें वो बंदा बता रहा है कि 8 हॉल है हमारे पास, फुल हैं। और यार वहाँ मतलब मुझे लगता है कि एक एक हॉल में 2-3 हजार लोग हैं। 1000 प्लस। मतलब गैलरी में जो आयल होता है ना, उसमें बैठे हुए बच्चे बोल रहे हैं कि सर नीचे हमको बैठ के पढ़ना पढ़ है रहे हैं। सर। हाँ, बाहर में सीढ़ी पे बैठे हुए, दीवार पे बैठे हुए बच्चे। अब ये दीवानगी है या लोग को लगता है यार कहीं से हम पहुंच जाए, हम पढ़ लें, या इनके यहाँ पढ़ने से ही हो। तो इंफ्रास्ट्रक्चर तो जीरो है, सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर तो। प्राइवेट ने कुछ ने कोचिंग सेंटर्स बनाए, जैसे कोटा है, ये सब एक पूरी इकोनॉमी जो है उसके इन एंड अराउंड, जैसे गांधी विहार में रहता था, मुखर्जी नगर के बगल में, तो हम जानते हैं रेंट की इकोनॉमी है, कोचिंग का अपना एक माफिया तंत्र, फोटो स्टेट की इकोनॉमी है। पटेल चेस्ट पूरा, पटेल चेस्ट है ना। तो ये बताओ इनके फीस का क्या रेंज होता है, और रहने के लिए कैसी जगह है, जो सुधीर चौधरी उस दिन दिखा जो गए ग्राउंड थे। रिपोर्ट की थी। और मेरा तो अपना भी प्राइवेट अनुभव, हम तो बाद में बताएंगे, पहले तुम लोग बताओ। हाँ, 2019 में जो फीस का स्ट्रक्चर था ORN में, इतने यंग हो गए तुम। OR तो अरे ये मैं जैसे इसके आपकी तरह चिरयुवा थोड़ी नहीं हुआ भाई। बच्चे नहीं है। 500 साल से इनकी उम्र 25 साल से ऊपर ही नहीं जा रही है। तो मैं जहाँ यहाँ उजला होता है ना, हाँ। मेरी पत्नी तुरंत कलर लाओ, मैं कलर इनको इतना मना करता हूँ वहां। इनके ऊपर एक किस्सा ऐसे है कि अजीत जी जैसा कोई व्यक्ति था, तो उसको फोन किया किसी ने बर्थडे पे, और अजीत भाई क्या उम्र हो गई, हैप्पी बर्थडे, क्या एज हो गई? तो कहते हैं भाई 14 साल। 14 साल, और बंदा 40 साल का है। तो कहते हैं यार दिल तो अब भी वो 6ठी क्लास वाली पे ही टिका हुआ है। तो अजीत जी लोग इसमें उम्र नहीं कटवाना पड़ेगा फिर। क्यों कटवाना पड़ेगा? तुम साले प्यार के दुश्मन, संगी गुंडे आए आए। 2019 में जो रेट था वो 2.25 लाख से लेके 2 लाख रुपए लगभग कोचिंगों का था, ओल्ड राजेंद्र नगर में, जो ऐसे पढ़ा रहे थे। कमरे का मैं तो खैर कभी उस दलदल में। कोचिंग पे पहले बताओ ना, ये जो 2 लाख मैं पे करूंगा, मेरी क्लासरूम कैसी होगी? क्लासरूम उसमें होगी टीचर 500-700 मुझे बच्चों दिखेगा की। या नहीं प्रोजेक्शन कुछ नहीं, बैठने के लिए सीट मिल जाएगी एक। हाँ। मतलब कोचिंग्स में ये स्थिति थी कि 2 बजे की क्लास है, बच्चे 12:30 बजे आके जीने पे बैठ के अखबार पढ़ते थे कि जैसे ही खुलेगा गेट तो अगले वाली जो रो है निकलेगी और हम उस अगले वाली रो का सारा संघर्ष था। अच्छा, मतलब अच्छा, इसमें भी बड़ा टिपिकल क्या होता था कि एस्पायरेंट्स पे टाइम तो होता नहीं है, पूरी दुनिया का सिलेबस है। अब भाई 1 बजे एक जना अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आ गया द हिंदू लेके, अब वो बैठे हुए, हाँ, वो डिस्कस कर रहे हैं वो क्या ये छपा है, एक जना पता है कौन है? यही है। अब भाई उन 2 को देखा, तो जो बंदा आया था कि मैं पहले बैठूंगा, उसने देखा कि मेरे से पहले 2 हैं, तो अगले दिन वो 5 मिनट और पहले आएगा। करते करते क्लास के टाइमिंग से 2-2 घंटा पहले आके जीने पे बैठ के एडिटोरियल्स डिस्कस हो रहे हैं, इंटेलेक्चुअल हो रही है। और क्लास में आप जाएं तो मतलब टीवी पे दिखेगा मास्टर, और बहुत सारी कोचिंग्स में तो ये है कि जैसे कोचिंग में एक मास्टर के नाम पे चलती है, जैसे बाजीराम हो या कोई सा भी हो, एक मास्टर अच्छा पढ़ाता उसपे चल रहा है। आप जब जाओ क्लास में तो पता लगेगा कि जो उस सब्जेक्ट का मास्टर है वो पूरा सिलेबस खुद पढ़ाता ही नहीं है। 20% वो पढ़ाएगा, 80% उसने किसी को हायर कर रखा है पढ़ाने के लिए। और अब जैसे क्या होता है ना कि जो बच्चे आते हैं भाई गांव से या कहीं से भी, तो इंट्रोवर्ट नहीं भी होते जो, तो 500 जनों की क्लास में सवाल पूछने में दम चाहिए, है ना। तो लगता है कि लोग हंसने लगेंगे, तो वो क्वेरीज भी क्लियर नहीं हो पाती। और सर के मैडम के पास क्लासरूम उतनी छोटी नहीं होती जितनी 12वीं फेल में विकास दिव्य कीर्ति नाम के व्यक्ति जो पढ़ा रहे थे कि, अच्छा, नाम भी यही रखा है क्या उसमें? हाँ, तो उसमें तो वो तो सर ने ही फिल्म ही मतलब इन एन एज है ना वो, हाँ, तो वो नाम ही वही है, विकास दिव्य कीर्ति। और वहां पे मतलब ऐसे लगेगा कि हमारा कैमरा हम पर्सनल क्लास चल रही है। वही कि 50 लोग बैठे हैं, उतनी ही छोटी, 50 नहीं होते। अरे मतलब टीचर अपनी क्लास के सारे बच्चों को देख नहीं पाता। हाँ, संभव नहीं भाई, दृष्टि कक्षा एक लिमिट तक ही तो होगी। तभी तो दृष्टि नाम है उसका। हाँ, इसीलिए सिंबलिज्म नहीं समझ। कमरा भी दृष्टि ही नहीं, दिव्य भी है, दिव्य दृष्टि है ना। ये लोग कीर्ति भी है, फिर तो उसकी कीर्ति भी है भाई, ले ओ भाई यूपीएससी हो जाएगी तो पूरा का पूरा। और जैसे अगर कमरा जैसे और विकास उनका विकास तो हो ही रहा। मतलब माँ बाप ने चुन के नाम रख दिया था कि बेटा रामायण हमारा के IAS ज्ञाता वालों को को पढ़ाएगा। तुम दोनों ब्राह्मणवादी लोग मतलब
वो आदमी अब जैसे रामायण अगर जो महाभारत कोचिंग का कमरा है, अगर मानो वो रेक्टेंगल हो या स्क्वायर हो, तो भी एक बार को ठीक है कि एक जगह मास्टर खड़ा है तो देख लेगा। अब वो कमरा ही एल शेप का है, वो जगह के लिए बना दिया कि इधर भी कुछ बच्चे डाल दो। अब जैसे इस साइड जो बच्चे बैठे हैं वो टीवी पे पढ़ रहे हैं, क्योंकि उनको ब्लैक बोर्ड सामने का तो दिखेगा नहीं, और मास्टर साहब भी कितना देख लेंगे। तो ये क्यों देखेंगे? और मतलब ये जो मैं आपको बता रहा हूं, ये सबसे कम छोटी साइज का बता रहा हूं, सैंपल साइज जो 400-500 का नहीं, 800-800 1000 जो खान सर का नाम लिया वो आपने, स्क्रीन पे लगा दें। हाँ। वो बताते हैं कि भाई 10,000 बच्चों का बैच पढ़ा रहा है यार, वो ऑडिटोरियम टाइप का खरीद के। कॉन्सर्ट हो रहा है वो तो। मतलब हाँ, वो मीका सिंह टाइप का या वो कुछ ऐसा गा रहे हैं जो मतलब 10-10 हजार बच्चों को पढ़ा रहे, इतने बड़े बड़े हॉल ले रखे हैं। इसी से मेरा ये वाला अनुभव तो नहीं है, लेकिन कोटा में भी स्थिति यही है, कुछ खास फर्क नहीं है वहां पे भी। वही ये लेकिन कोचिंग ही पूरा इसी का मैं उदाहरण बताता हूं, जो आप कह रहे हो ना कि वो दिखते नहीं है, उससे देखने भी नहीं है। और इसका बहुत अच्छा उदाहरण, एक मजेदार एक सीरीज आई है कोटा फैक्ट्री, उसमें बहुत क्लियरली दिखाया है, नाम बस बदले हैं वहां पे। वो बहुत प्यार से बताता है कि बेटा देखो, तुम सब जो हो ना 1000 का बैच, ये जो 20 दिख रहे हैं ना मुझे, ये ही हैं, तुम सब फीस हो। ये 20 है, मुझे इन्हें ही पढ़ाना है। मास्टर को पहले दिन क्लियर होता है कि इसका फूटेगा, इसका नहीं फूट। इस चीज में तो मैं मानूंगा, चाहे ये राजा बनाते हो या प्रजा बनाते हो, इनको दिख जाता है 1 महीने में पढ़ा करके कि भाई किसका फूटने वाला है, ये तक दिख जाता है। कौन सा 3 साल फीस दे सकता है। हाँ, ये तक दिख जाता है कि इसका आईएएस फूटेगा, इसका आईपीएस फूटेगा, और ये साला आईएफएस। ये सबसे बड़ा इसकी लेके रखना 4K फोटो। तो ये चल रहा है, तो उसे हम कहते हैं ना 10,000 बच्चे पढ़ा रहे, कोई 10,000 बच्चे नहीं पढ़ रहे, वो बेचारे विडंबना में है, अपने मन में वो पढ़ रहे हैं। कह रहे ना कि टीवी पे देख, घर पे देख लेना, वो केवल वहां पे स्टेशन में तो वो बोला ही ना यही बात। हाँ, वो केवल फील लेने के लिए वहां पे आ रहा है। वही जो बात होता है ना, माहौल होता है, ये होता है, माहौल क्या होता है वो तुमने बता दिया वहां पे, इंटेलेक्चुअल जो भी हो रही है। मैं जब ऐसे बच्चे मतलब जो सीरियस भी आते थे कुछ, तो हम उसको यही बोलते थे, भाई कोचिंग में कभी कुछ पढ़ाई नहीं होती है। कोचिंग तुम्हें अनुशासित कर सकता है कि इतने बजे क्लास है तो मुझे इतने बजे जगना है, वहां जाना होगा, टेस्ट सीरीज देना है, जमा करना है। ये तुम्हारा आदत जो है ना तुम्हारी, वो अलाइंड हो जाती है, वो कर सकते हो। उसके बियॉन्ड कोचिंग चीज की तरह थोड़ा उस पर डल के गार्निश मान लो। बस पढ़ना तुम्हें खुद ही है। पर दुर्भाग्य तो क्या है, जैसे मतलब सिर्फ यूपीएससी और कोटा नहीं, पहली क्लास का बच्चा हिंदी का ट्यूशन पढ़ रहा है, बताइए, पहली क्लास का, और उसकी स्कूल की फीस जो है वो दिल्ली के मोस्ट रिनाउंड स्कूलों में है। मतलब जहां फ्रेंच पढ़ाने लगते हैं और क्या पढ़ाने लगते हैं। और अब जैसे क्या हो गया कि पहले होता था स्कूल में पढ़ा, जैसे अगर ट्यूशन वगैरह का अगर आप देखें एक जनरेशन पहले ही, मतलब पीछे जो 1990 से पहले वालों का, हम लोगों का, हाँ तो मास्टर शर्मा कह रहे हो। ठीक है भाई, मैं इसलिए लगा आपका तो कर्टनी वॉल्स और कौन कौन से प्लेयर थे वो तो आज नाम भी नहीं पता बुड्ढों को भी। तो जैसे क्या था कि जो कोचिंग होती थी, वो मास्टर जो स्कूल में पढ़ाते थे, किसी बच्चे का डाउट रह गया तो बच्चा घर जाके पूछ लेता था। मेरे गांव में भी एक मास्टर जिंदा है, वो फीस नहीं लेते, वो ऐसे ही बच्चों के डाउट्स क्लियर कर देते हैं। फिर मास्टर ने देखा कि यार स्कूल में पैसे कम मिल रहे हैं समाजवाद के कारण, तो स्कूल में पढ़ाओ ही मत। फिर क्या हुआ कि जो स्कूल में टीचर पढ़ा रहा है वही बच्चे को ट्यूशन पढ़ा रहा है। मतलब जो स्कूल में नहीं समझा पा रहा है वो ट्यूशन में क्या समझाएगा। तो ये ना एक जैसे हो गया है कि अच्छा आईएएस क्लियर करने के लिए कोचिंग लेनी पड़ेगी, मोटिवेशन लेना ही पड़ेगा, नहीं तो कर ही नहीं सकते। नहीं तो कायदे से आप देखें तो बहुत सारे लोग हैं जो निकालते हैं जो कोचिंग वोचिंग में नहीं होते, ये जो पोस्टर लगते हैं ना तो खरीदे जाते हैं। वो तो पता है भाई लिया और ये कर दो। BMW मिलती है। जो सक्सेसफुल होते हैं ना, उनका तो है भाई, वो 10 लाख ले लीजिए, हाँ फोटो तुरंत छप जाती है आपका। अगर एक ही आदमी 72 जगह नहीं टेस्ट सीरीज ज्वाइन, हाँ मतलब लिटरली जैसे जो रैंक 1 हमारे यहाँ से है उसने अच्छा यूपीएससी की जो तैयारी करते हैं वो टेस्ट सीरीज हर जगह की करते हैं। हाँ। तो वो सारे छाप देते हैं कि हमारे यहाँ कोचिंग की है। और बच्चों को तो ये भी कह देते हैं इस गली से गए थे, हाँ यहाँ सिगरेट और चाय पीते थे। अरे भाई वो चाय वाला ही फेमस हो जाता है कि भाई वो यूपीएससी के वहाँ गोलगप्पे वाला है कि सब आईएएस यहाँ खाते हैं। इसकी हम मूल अवधारणा में चले, वैसे तो अगर आईएएस का जो कहते हैं बनाए तो अंग्रेजों ने अपने वही थे कि अपने मुनीम बनाने के लिए करे था भाई, कलेक्टर कहते थे, रिवेन्यू देता था, लोगों को चूसता था। लेकिन ठीक है हम मान ले कि उसकी मंशा अच्छी, उन्हें लग रहा होगा अभी 500 साल और राज करना है, तो ये उस तरीके से बनाए गए होंगे ना कि देश भर से आएंगे, अपने अपने राज्यों का अपने अपने निजी अनुभव लेके आएंगे, अपने अपने स्तर पे पढ़ाई करके आएंगे, और उसके बाद वो अपने अनुभव यहाँ पे साझा करेंगे। समझिए मतलब तमिलनाडु से एक आदमी निकल के आ रहा है, वो नॉर्थ ईस्ट में जा रहा है, असम में, वहां पे कोई उसकी ऐसी समस्या आई जो वहां के लोग मतलब नहीं
उससे निकाल पा रहे थे उसका सॉल्यूशन, वो आदमी निकाल के लाया कि यार मैं मेरे गांव में आती थी तमिलनाडु में, हमने उसका ऐसे सॉल्यूशन, हो सकता है मे भी पॉसिबल, मैं एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन बता रहा हूं, मैं मान के चल रहा हूं कि अपने अपनी जगह पे अपने अपने स्तर पे बच्चा तैयारी करेगा तो अलग आउटपुट निकलेगा। आज के समय में देखा जाए तो आईएएस मतलब कौन निकल रहे हैं, कोचिंग सेंटर से एक तरीके से रोबोट निकाल रहे हैं, और मैं तो कहूंगा कि कुछ टीचर अपने प्रतिबिंब निकाल रहे हैं। वो सीधी सी बात है, आप वहां पे जो रामायण और महाभारत ये पढ़ाते हो ना कि शंभू को मारा और ये करा, दृष्टि में मैं जानता हूं जो बच्चे पढ़ते थे वही अब पढ़ा रहे हैं। पढ़ा मैं यार सोचो, पढ़ा भी रहे मैं। और बता, मैंने एक दिन लिखा था इस पे, लंबा लिखा था, उसमें स्टार्ट जो होता है ना वही यूपीएससी, पीसीएस, फिर नेट जेआरएफ करते हैं, उसके बाद बैंक पीओ, बीएड वाली जो ये मास्टरी टीजीटी वाला, हाँ टीजीटी, और अंत में वो उसी कोचिंग में कंटेंट तैयार कर। ये तो एक वो हो गया और कि ये मतलब 35 साल के बाद देखो, 22 साल का बच्चा जो आया है वो अगर इंडिपेंडेंट होना चाहता है फाइनेंशियली, वो ये कर रहा है, समझ में आ रहा है कि वो साइड में वो कंटेंट भी बना रहा है, उसके पास टाइम है, अपना पैसा भी कुछ आ। 35 साल के बाद जब तुम्हारे सारे अटेम्प्ट एग्जॉस्ट हो गए और तुम एक 25 गज के कमरे में डिंजी, जिसको अंग्रेजी में बोला जाता है, उसमें एक वही खाट जो तुमने 2004 में खरीदी थी, और साला वो फोल्डिंग वाला नहीं होता कटमल, और वही उसी बैठा हुआ, वही वर्ल्ड मैप लगा हुआ, इंडिया का मैप लगा हुआ, ये दो तो मस्ट है भाई, बिना मैप। हाँ, मैं तो आप लोग तो कह रहे हो सेल्फ प्लेसमेंट, ये तो हर जगह होता है, इंजीनियरिंग कॉलेजेस में भी खूब चलता है, वो तो होना ही है भाई। कल एक बड़े राजा बनाने वालों ने कह दिया था कि 19 से तैयारी कर रहे हो, अब तक निकला क्यों नहीं? हिमेश रेशमिया बन के आया हाँ भाई साहब, आपने ये कह दिया, धन्यवाद आपका। मैंने चीज परसों डाली थी, मैं कहा यार ये डाल देंगे, क्या है इनका क्लियर तो होता नहीं, फिर मैं थोड़ा सोचा कि नहीं यार ये वो हो जाएगा कि थोड़ा उनको तैयारी तो कर रहा है ना अगला आदमी, इनसेंसिटिव हो जाएगा, लेकिन कल मास्टर जी ने बोल दिया हाँ कि मैंने तैयारी की, मेरा नहीं निकला, पर प्रयास तो मैंने किया, और 2-3 बार। मैं तो कहता हूं इसके बाद भी उन कथित गुरुजी के पास अगर कोई रिपीटर बैच वाला जा रहा है या अभी भी पढ़ रहे हैं उनसे, तो थू है फिर, और तो इससे नीचे तो मैं कुछ बहुत नहीं अच्छे हो, मतलब हर कोई इतना होता नहीं है, मतलब जैसे वो जो बच्चे प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं वो 10-20 दिन बाद देखना, ये बेसमेंट की लाइब्रेरी में उतरते इन्हीं के फैन बॉयज हैं। अब अगले प्रश्न पे मैं आ रहा हूं। दिव्य कीर्ति इज द ओपियम ऑफ मासेस। इसमें दिव्य कीर्ति जो है वो सिंबल है एक। नहीं सिंबल नहीं, बड़ा अच्छा शब्द है अंग्रेजी का, मुझे यूज करने दो उसको। ओह माय गॉड, वो प्रॉपर नाउन नहीं, वो कॉमन नाउन, फ्लॉन्ट कर रहे हैं। हाँ समझ रहे हो बात? समझ गया कि वो मतलब जातिवाचक संज्ञा हो जाता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है यहाँ पे। दिव्य ऊपर उठ चुके हैं 2 फुट। तो ये जो दिव्य कीर्ति इज द ओपियम ऑफ मास, एक बार सुनो यार कौशलेश, कभी 4 विकास सर को सुनो एक बार, और तो ऐसे शिक्षकों के जो चेले होते उनके साथ के अनुभव जो है वो बताओ कि मतलब सही में ये साला कोई कल्ट वल्ट चल रहा है क्या? ये कल्ट ही है ना, ये कल्ट है, और इसके तुम्हें घेर करके लिंच विंच कर देंगे, मार देंगे अगर तुम इस तरह से बोलो कि आज मिले साला कौशलेश भाई, इधर बाइक बुलेट जाता है, इसको घेरा जाए, इसको साले का स्कूटी छीन लेंगे, जाएगा। तो ये वाला जो दिव्य कीर्ति इज द ओपियम ऑफ मासेस, तो ये इस पे मुझे क्या अनुभव रहे? दिव्य कीर्ति को देख के तो मुझे लगता है फेमिनाइजेशन ऑफ मैन। अरे यार मतलब पाकिस्तानी टिकटॉक में जो नहीं चलता है वही है कि उसी तरीके का। हाँ। मुझे भी जैसे कुछ लोग मिले, समझाता बहुत अच्छा है, 4 घंटे। बोले क्या समझा? 4 घंटे में अगर धारा 370 समझ रहे हो तो तुम्हारा जो यूपीएससी का सिलेबस है इतना बड़ा, 400 साल में क्लियर होगा। मतलब भाई जो 14 मिनट की चीज है 4 घंटे समझा रहा है, और इनको नहीं पता वो रिवेन्यू के लिए कर रहा है। दैट इज द प्लान। उसका भाई रिवेन्यू। तो विकास दिव्य कीर्ति वस्तुतः यूट्यूबर है, वो फोकस कर रहा है, इन्फ्लुएंसर वो फोकस कर रहा तो है। हाँ मतलब उसका ऑडियंस बेस है कि भाई 4 घंटे। अच्छा वो समझाता भी है, तो भाई आप आईएएस वालों को पढ़ा रहे हो तो आईएएस के हिसाब समझाओ। वो अब लगता है कि ऑटो वाले को भी समझा देना चाहता है कि मतलब वो नहीं आ पाया तो उसका बच्चा आए मेरे पास, वो क्लाइंट है उसका, डीएनए इनकोडिंग चल रही है उसकी कि भाई तू नहीं तो देख तेरा बेटा आना चाहिए, तू नहीं ले पाया ना तजुर्बा बेटे को तजुर्बे के लिए भेज दियो। तजुर्बा तो ये चीजें हैं, तजुर्बा और राजा ये जो चीजें है भाई, तुम कभी तजुर्बा लिए? शब्दों मतलब जब 12वीं फेल फिल्म आदमी च्युइंगम नहीं खाता है, आदमी शब्द चबाता रहता है। अब बोलेगा चश्मा उस्मा उतार के। आपने जब ये मैं चश्मा इसीलिए पहनता हूँ सीरियस में दिखूं। अच्छा मुझे खाली टेलीप्रॉम्प्टर के लिए चश्मा चाहिए होता है, बाकी टाइम तो मैं ऐसे, मैं तुम तो कौशलेश हो, तुम मैं तो पहचान रहा हूं।
वो टॉम फोर्ड का पहनते हैं ये, वो तो हमने उनकी देखा बात है भाई, कौन कौन वो तो- पहनता है टॉम फोर्ड का, ये वो हम भाई तभी अभी तो बताएंगे मंडल कुछ। जी कह रहे हैं कि ये सब। हाँ, और क्या। अब जैसे इनका गेम ना मतलब अलग ही चल रहा होता है यार। इस पे ना मतलब टीचर वाले पे मेरा थोड़े से रेडिकल विचार हैं। नहीं दे दो कोई बात और मैं दे भी सकता हूँ, कैसा ना, मेरी माँ टीचर है और ये बात मैं मेरी माँ से करता हूँ। वो मतलब आजकल का बताती रही, तो जैसे वो रिटायर है तो उनको ऐसा दिखता है ए लोग ने बेकार कर दिया सब कुछ, कि बच्चों में सम्मान वाली बात नहीं रही। मैं कहा ठीक है, मैं कहा यार मम्मी आपको सैलरी मिलती थी ना 1 तारीख को, सीधी सी बात, और उसमें कुछ गलत नहीं है, आप मेहनत करो आपको काम मिल, और बच्चों से सम्मान मिल रहा है आज की डेट में, उसको ना आप इंसेंटिव मानो, क्योंकि ना आज की डेट में पहले इंटीग्रेटेड था। हम लोग Exactly. मास्टर साहब को देखते थे भाई सीधा, काय भाई सम्मान अलग होता था मास्टर। कमांड करते थे, रिस्पेक्ट। क्योंकि एजुकेशन का भाई प्राइवेटाइजेशन हो गया ना, वो है वो दुकानें हैं, सीधी सी बात है। तो बच्चों को भी ना थोड़ा ये समझ लेना चाहिए कि भाई ये गुरुजी नहीं है, वो सुविधा दाता है, ये दुकानदार है, सर्विस प्रोवाइडर है, पैसा ले वो दे, ये शिक्षा जो भी। तो ये वाला जो एटीट्यूड है ना अपने आप चला जाए, गुरुजी, अरे क्या गुरुजी, तो मोटिवेट करता है, अबे इसलिए करते हैं, वो चाहता है तेरा 2 साल में ना निकले, तभी तो फीस मिलेगी यार अगली। तो ये थोड़ी सी ना हमारी जेनेटिकल प्रॉब्लम है कुछ प्रोफेशंस को लेकर भी। अब डॉक्टर को लेकर वो चली गई है, डॉक्टर के लिए वो चलता है ना कि जैसा पेशेंट लेके जाओगे पहले दिन कि डॉक्टर साहब आप ही भगवान हो, कि ठीक है, तो पहले बाहर आया डॉक्टर कि चलो खतरे से बाहर है, कि चलो डॉक्टर साहब भगवान ने खैर कर दी। फिर अगला आता है कि ठीक है अब इनको रूम में शिफ्ट कर सकते हैं, कि डॉक्टर साहब सब भगवान का ही है। फिर आता है बिल, कहते साले डॉक्टर चोर है। हाँ, डॉक्टर जो एक प्रोफेशन ऐसा था ना, उसमें से आज वो खत्म हो चुका है क्योंकि प्राइवेटाइजेशन इतना हो गया मेडिकल का। शिक्षा में भी ये चीज आ रही है। मेरे एक टीचर थे, वो मतलब वो बहुत रियलिस्टिक वो थे, और वो ना मान चुके थे, वो बोलते थे कि बेटा मुझे तुमसे कोई उम्मीदें नहीं है, मैं ये बात सोच के बैठा हूं कि 5 साल बाद जब मैं पढ़ा रहा हूंगा ना, तो पीछे से एक चप्पल आएगी मेरे, और बोलेगा कि ये समझ नहीं आया, दोबारा समझा, तुम लोग तो बहुत इज्जत देते। तो वो आदमी इतना मतलब ओपन माइंडेड कहूं या क्या कहूं उसे, कि वो अहेड ऑफ टाइम था। तो ये यहाँ पे भी वही हो रहा है। तो आपने कहा ना कि ये सर नहीं है वो दिव्य कीर्ति, और मैं बताता हूं, मैं दृष्टि के ऐसे लोगों को जानता हूं जो स्टूडेंट नहीं है, दृष्टि में काम करते हैं। यार इतना तो जैसे प्राइवेटाइजेशन और उस पर तो जाने की वही नहीं है, क्योंकि जो ये प्राइवेटाइजेशन है ये समाजवाद के कारण ही है। जैसे अगर आप देखें तो जो 1950 में जो मास्टर होते थे वो कमांड रिस्पेक्ट करते थे, वो 60, 70, 80 के दशक तक मास्टरों ने कमांड की है। पर फिर क्या हुआ, जैसे इस देश में जब आजाद हुआ तो एक आ गया चला कि 1 रुपया सैलरी लेंगे, हाँ, मिनिमम सैलरी। भाई आपको अगर आपकी उसका पूरा पैसा नहीं मिल रहा है तो आप भाई मजबूरी में कोई दूसरा रास्ता ढूंढोगे, कुंठित रहोगे ना। भाई ब्यूरोक्रेट जो है उसके पास जो पावर है, हम जैसे कहते हैं कि भ्रष्टाचार होता है, ब्यूरोक्रेट अगर अपनी लाइफ स्टाइल जो नौकरी के दौरान मेंटेन करता है, नौकरी के बाद वो मेंटेन उसका एक दाही नहीं कर सकता, कोई मिलने नहीं जाता है, नहीं जाता लोगों से। तो वो तो उस पे कर लेते हैं। इनके साथ क्या है कि जैसे करना ना पड़ रहा है उन्हें। ऐसे कहते हैं कि मेरे गुरुदेव कहते हैं कि जो भाईजान है वो मनुष्य का एक नेचुरल स्वभाव होता है, सनातन धर्म उसको मनुष्य बनाता है। होते सारे शुरू में हैं। ये जितने भी है ना जो मोटिवेशनल स्पीकर, ये कुल मिला के जैसे खोरी कर रहा हूं तो उसको कोई जस्टिफाई कर दे, लेजिटिमाइज कर दे, तो वो ये कि एक बार में नहीं होता, प्रयास करते रहो, 4 कहानी। तो बच्चों को भी लगता है कि मेरी खोरी को जस्टिफाई कौन कर रहा है, फीस भरते रहो, सर कर रहे हैं। मतलब बाप गाली दे रहा है कि मैं खेत में काम कर करके तुझे पैसा भेज रहा हूं, तू नहीं हो रहा तो चला यहाँ खेत में काम कर ले साथ में, तो वो मास्टर बता देगा वो शत्रु है तुम्हारा पिता, पापा राजा एक हाँ, बाप तुम्हारा शत्रु, बाप तुम्हारा राजा शत्रु एक है। दिन में थोड़ी बनते हैं। तो ये करते हैं ये मतलब, और इसीलिए बच्चों को पसंद भी। अब भाई मान के चलो कोई चोर चोरी कर रहा है और आप बोलो यार उसने तो इसलिए किया उसके पास था नहीं, रांझना, हाँ क्लिप्टोमेनिया है। तो भाई वो जाओगे ना आप उस पे। तो ये करते हैं और इन्होंने बहुत हैवी व्यापार अपना बना लिया है। और अब जैसे ये फिल्म आई थी 12th फेल, तो मुझे दुख क्या था, मुझे जो सबसे बड़ा डर लगा कि भिंड मुरैना की वो कहानी पृष्ठभूमि में कम से कम ये एरिया अब तक था जो इन सब से बचा हुआ था। हाँ। अब देखिएगा भिंड मुरैना के बच्चे भी ORN आने लगे हैं, खैर आ ही रहे हैं, पहले भी आते थे, अब संख्या और बढ़ जाएगी। तो अब जो यूपीएससीफिकेशन ऑफ इंडिया है ना, वो एकदम जब चंबल तक पहुंच गया तो वो फिर कुछ बचाव है नहीं। मुझे इसमें एक शक था, मैं परसों जब लिख रहा था ना तो मैंने ऐसी रैंडमली लिख दिया सैटारिकल तौर पे, कोई बड़ी बात नहीं है, टीचर्स ने अपनी PR टीम रख रखी होंगी, अरे कोई बड़ी, और कल ये चीज कंफर्म हो गई, कल मैं देख रहा भाई, था हम लोग जितना पूरी- साल भर पूरी में कमाते हैं उतना वो महीने पूरी का पूरी PR मार्केटिंग टीम है, इनका PR हो रहा है प्रॉपर। तो जो रील हमारे भी आ रही है ना वो वाली सजेशन में, वो आ नहीं रही है, वो भिजवाई जा रही है। तो ये भी एक उसका बहुत बड़ा वो है जो इनका रीलीकरण हुआ है। यार वाल्मीकि, वेद व्यास, काकभूषुंडी, सुखदेव जी,
सब मिला करके जितना ज्ञान होता है ना, अरे सब दिव्य कीर्ति जी में अकेले पे है। और ओझा सर को तो वो तो अलग है, वो अलग है वो। ओझा सर ट्रांसफार्मर ने पावर हाउस है, जिले में नहीं होता एक पावर हाउस, तो वो है ओझा सर कि ऐसे हाथ रख लेंगे कल तुम्हारा विद्युत शब्दाग्रही बन जाएगा, इतना पावर उनमें है। कल बोले उसको बोले प्रोटेस्ट में क्यों नहीं गया, अरे वहां पे कोई दंगा कर देता क्या होता, कैसा तू तो कट्टा चलाता था क्या हो गया। तो फिर बोलता रहे मैंने कट्टा चलाने को नहीं बोला। अच्छा मैंने कभी कुछ तुम ऐसे तो चलाते थे ना, तो क्या हुआ तुमसे बच्चों से प्रोटेस्ट में ना आया जा, तो है तो मजेदार। अच्छा जो आप ये वाली चीज कह रहे हैं ना कि इतना ज्ञान, मैं वही चीज कह रहा था कि हम इस चीज पे भी जा ही नहीं रहे, हम मजाक में ले रहे हैं। इन्होंने अपना ये जहर कितना अब तक इंजेक्ट करा दिया है, कोई तो कारण है ना कि छत्तीसगढ़ में या उड़ीसा में वो कलेक्टर इतना दम भर लेता है कि वो चांटे मारता है एक शादी में जाकर के। कौन दे रहा है वाला था ना, त्रिपुरा में वाला था, हाँ। कि चांटे मारता है पकड़ पकड़ के, कोई तो दे रहा है ना ये चीज अंदर से। कोरोना था, एक बच्चा जा रहा था अपनी माँ के लिए दवाई लाने, फोन उसका फोन लेकर के पटक के तोड़ दिया। कोई मतलब नहीं था उसका। वो साला उसका दिख रहा है पूरा एकदम टाइट, इतना पहन लिया है कि जंघिया के नीचे जो नसें जा रही होगी ना वो भी उसका दिख रहा है। वो इतना सा टकने तक उठा करके वो मौजा दिख रहा है, जूता उसा 8-10 जो है माइक तो लगाए, वो ऐसे करते हुए जा रहा है बिना काम का रौला में। हाँ अब कैमरे पे मार रहा है सब, क्या रौला हो गया ये जो इसी रौले के लिए ही तो ये यूपीएससी के लिए जो Exactly, फार्म भरा ये जो जाता दो है चीज ना। थी ना जो तुमने स्टार्ट में कहा था ना, हालांकि सरकारी पता है ना निकाल तो सकते नहीं है। अभी एक आया है केस, पहला शुरुआत हुई है, नींव रख दी गई है, तो आओ तुम लोग यार सर्टिफिकेट वो ले एक ही लेके। हुआ है, बाकियों को तो बोल दिया गया कि हम नहीं कम से कम शुरुआत तो हुई, इनके मन में भय तो होगा। कोर्ट ने जो बोला है ना पुलिस को, बोला कि ऐसे जितने लोग हैं सबका वेरिफिकेशन करो, सब पे केस करो। तो अब At least देखते हैं आरंभ हुआ, इनके मन में भय शुरू होगा। शिव अरूर का एक ट्वीट है हाँ। कि जुलाई में हमने क्या क्या देखा। हाँ उसमें वो बताया यूपीएससी की जो कोचिंग है वो कॉम्प्रोमाइज्ड है, हाँ यूपीएससी जो है वो कॉम्प्रोमाइज्ड है, आईएएस जो एकेडमी है वो कॉम्प्रोमाइज्ड है, लवासना जिसको बोलते हो। हाँ। उसके बाद जो ट्रेनी वहां से निकल रहे हैं वो कॉम्प्रोमाइज्ड है, जो आईएएस बने हुए हैं जो हमारी सनी जी के साथ डांस कर गए हैं वो जो है वो कॉम्प्रोमाइज्ड है, और जुडिशरी जो उनको सुन रही है वो कॉम्प्रोमाइज्ड है। पूरा का पूरा तंत्र जो है तो फिर वो ये इसी देश तरह- क्या ही देश चल रहा है। देश जो है ना वो मतलब फांसीवादी मोदी है। हाँ राम भरोसे देश चल रहा है किसी पर तरह मुझे से। एक ऑब्जेक्शन है नहीं नहीं, ऐसा देश जब चलता है ना तो एक्चुअल में हमारी आस्था जो है धर्म को लेकर के बढ़ मुझे जाती भाई होगा ना, ऑब्जेक्शन है, होगा। आपने लबासना को मतलब इतना ऐसे मतलब ऐसे हलवा सलाम टाइप ठोकना आपने चाहिए बोल था दिया क्या? थोड़ा। भाई, उन्होंने एक ऐसे थोड़ा इन्फेचुएशन एक फील के साथ लबासना उधर बैडमिंटन खेलते हैं जो LW कोटे से सेलेक्ट होते हैं ना तो बैडमिंटन के लबासना देखो बाहर गिरे होते हैं बाद में। लबासना आप ऐसा माने जो आपको सबसे ज्यादा पसंदीदा चीज है ना, आप उसको अगर जस्टिफाई कर रहे हैं मतलब दिखना चाहिए वो। आप ऐसी एक लाइन में ही सब गोड़ते उड़ते लबासना आगे बोल दिया। तुम जैसे बता रहे हो ना वैसे दिव्य कीर्ति जी बताते हो उपसर्ग और प्रत्यय लगाना कि चाहिए। एक जगह है जहाँ शहद की नदियां सोच लो कि बह रही हैं। ये भाई ये तो मौलाना दिव्य कीर्ति है। हाँ, तो वही है भाई, ये सब अपने आप को 72 और कंसर्ट नहीं आया अभी ईश्वर तक। नहीं तो नहीं, वो ईश्वर है ना, का दूत है। हाँ हाँ वो पूरा बताओ। एक जैसे ये भी चलता है। चुपके से प्राइवेट में ये बात भी बोल देते होंगे। अभी अरे तो यार, स्कॉर्पियो आईएसओ की शादी है ग्लास। नहीं आईएसओ की शादी आप देखें लबासना में रिश्ते तय हो जाते हैं। बहुत बढ़िया। अब एक जो बात आती है जो हम लोग बात कर रहे थे कि ये पूरा का पूरा तंत्र जो है ना वो पहला ऐसा तंत्र है जिसको परिणाम की चिंता नहीं है। सक्सेस रेट जो है वहां पे सबसे लास्ट चीज है। ये प्योरली कमर्शियल है कि फेल करते रहे और उन बच्चों को और उनके बच्चों के बापों से भी एक आध बार अरे नहीं आपका लड़का बहुत ही अच्छा है इस बार 2-3 नंबर से, और आपके बेटे का तो फिर भी 10वीं में 53% है। मेरा तो एक स्टूडेंट था 42% था और उसका तीसरे अटेम्प्ट में निकल गया। तो थोड़ा सा विश्वास दिखाइए, ये सामान्य चीज नहीं है ये। और आप सोचिए कि उसके बाद क्या क्या हो सकती है। तो ये धैर्य रखिए और यू नीड टू इन्वेस्ट टाइम। इस तरह से जो वो किया जाता है। तो मतलब ये कौन सा तंत्र है जो कोचिंग के स्पाइरल में बच्चों को फंसा करके पैसे निचोड़ते रहो है। और थोड़ा डेटा भी, कितने लोग जो आपके साथ के थे या मैं तो 16 वर्षों का बता सकता हूं कि पूरे मुखर्जी नगर के क्षेत्र में
जितने लोग थे उसमें मुझे लगता है 3 या 4 लोग IAS बने। वो इंग्लिश उससे के ज्यादा। कारण नहीं बने होंगे ना, वो आंदोलन भी तो हाँ, शुरू किया। अरे वो भैया, वो आंदोलन तो के भी केंद्र में यही व्यक्ति था जिसका मैं नाम नहीं लूंगा, the one who should not be named। क्या हुआ कि हिंदी वालों का रिजल्ट आ नहीं रहा था। क्यों? क्योंकि ये साले पढ़ाते हैं नहीं, इनको नहीं आता है पढ़ाना। मैं 2019 या 20 की मैं बात करता हूँ, हमारे साथ मतलब हमारे एरिया की एक लड़की थी, उसको एडमिशन के लिए कहीं ले जाना था। गए मुखर्जी नगर, वहाँ चावलाज एक रेस्टोरेंट है, उसके सामने उस कोचिंग सेंटर का था। तो हम पहली बार किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में कदम मैंने रखा था। गए तो छोटा सा वही रिसेप्शन था, वहाँ पे नोटिस बोर्ड ये सब लगा था। तो बोले कि बैठिए, फीस वीस उसके माता जी और बाबूजी और डिस्कस कर रहे थे। और नोटिस बोर्ड देखा, उस पर सूचनाएं है ना, उसमें 10-12 गलती रैंडम दिख गई मुझे हिंदी की। अब चूंकि हम मास्टर हैं और थोड़ा छिद्रान्वेषी भी कह लो वो, और एडिटिंग में है, जर्नलिज्म में, तो वो मुझे दिखती हैं चीजें, मुझे फ्लोट करते हुए दिख जाते हैं। यहाँ अनुस्वार ज्यादा लगा दिया, इधर चंद्रबिंदु होना चाहिए। फिर मैंने उससे बोला कि आप लोग हिंदी भी पढ़ाते हैं? हाँ हाँ, हमारे सब फलाना सा। बोले कि सर कभी दिखाते नहीं नोटिस बोर्ड? उन्होंने ही लिखा है। 10 गलतियां इस पे, ये कैसे आप, और आप एडमिशन जो लेने आते हैं वो लोग भी यहाँ पे नहीं देखते। हम उसको झाड़े, बोले कि चलिए यहाँ से यहाँ एडमिशन नहीं करवाना, कम से कम यहाँ तो नहीं करवाएंगे, जहाँ मैं नहीं देखूंगा वहाँ हो सकता है वहाँ कर लेंगे, हो भी जाए। इस तरह की मतलब शिक्षा नहीं है, वो है कि वीडियो गेम है, सब अपना कैसेट लगाया और टिंग टोंग चल रहा है, किसी को पता नहीं चलना तुम कितने लेवल पे गए, कोई नहीं जानता है। मैट्रिक्स चल रहा है कि जीने से चढ़ के जाना है, क्लास लेनी है, आ जाना है, वो संघर्ष की यात्रा अपनी। हाँ। मतलब एक हमारा लॉ कर रहा था, एक मित्र था मेरा, उसने मेरा जान भी बचाया था। टीबी जब हो गया था तो ही केयर्ड फॉर मी अ लॉट। अमूल नाम था उसका। अब्दुल अमूल, हाँ। अब्दुल नहीं, अमूल। मुझे लगा अब्बास इनका भी है। बताओ यार। तो अमूल जो है वो लॉ के लिए कर रहा था प्रिपरेशन। तो वो बताया कि एक फेमस लॉ एकेडमी है वहीं मुखर्जी नगर कॉम्प्लेक्स में। वो बताया कि पहले दिन कैसे शॉक एंड ऑ क्रिएट किया जाता है बच्चों में। पहले दिन वो आदमी बताएगा कि जिस टॉयलेट में तुम अभी बीच में, यू मस्ट हैव कम आफ्टर रिलीविंग योरसेल्फ, डू यू नो दैट व्हेन आई स्टार्टेड दिस कोचिंग इंस्टीट्यूट आई यूज्ड टू गो एंड रब इट ऑफ, क्योंकि मेरे पास उतने पैसे नहीं थे कि मैं टॉयलेट को साफ करवाने के लिए रख पाता था। ये करता वहाँ से। और एंड nowadays you can see that I change cars every day. Today I have come in an Audi, tomorrow I will come in BMW. और ये मैं तुम्हें ये बता रहा हूँ कि यदि मैं ये कर सकता हूँ तुम भी ये कर सकते हो। बस लौंडे पागल। अरे यार बताओ यार, यहाँ से उठा आदमी, मतलब यार टॉयलेट साफ करता था अपने कंपनी के लिए, वहाँ से 6 आदमी पढ़ने आते थे। वहाँ से ये वाली जो ऑरा है ना, वो और लोगों को पगला देती है। नहीं तो ये तो मुझे सुन के वो MLM, मुझे लगा MLM वाले एक मार्केटिंग करते हैं, तो MLM का अपवर्ड मतलब एक वही है भाई। एक मोटिवेशन वो बोल रहा है कि मैं एक शिक्षक होकर आउडिस चल सकता हूँ। तुम सोचो कि IAS बन जाओगे तो क्या होगा तुम्हारी लाइफ में। रुतबा और IAS की सैलरी असिस्टेंट प्रोफेसर से कम है, जो मैं एक टाइम में कमाया करता था, एक्चुअल सैलरी जो। अरे भाई, मेरे दोस्त के पिताजी GS रिटायर हो गए, उनकी रिटायरमेंट के टाइम 2.5 लाख रुपए सैलरी थी। 2.5 लाख रुपए DU के एक प्रोफेसर की सैलरी होती है। मुद्दा क्या है उसके साथ जो 6 गार्ड 10 गार्ड, हाँ। नहीं खाता खोल देने वाले, उसके बियॉन्ड भी तभी तो रील बनेगी। उसके अलावा तो वो साइन कर दिया, नहीं किया तो वो तो फिर बॉडी में आता है, जो मेन तो वही है। हाँ, जो बॉडी में आता है। ये चीजें हैं इनका। जो आप एक डेटा की बात कर रहे थे ना, सक्सेस रेट और डेटा, इसका भाई मैं कोटा वाला उदाहरण लूंगा। वहां भी सेम केस है कि एक पेरेंट, हमें मान के चले एक बाप लौंडे का एडमिशन कराने गया या माँ बाप जो भी गए, तो ना वो पूरा डेटा देखने का उनके पास वो समय नहीं है कि भाई यार वो इतना नहीं लगा पाते। और वही है डेटा के लिए आप जो कौन सा कोट बोलते हैं, अरे यार वो किताब आती है हाउ टू प्ले विद डाटा ना। हाँ, नहीं वो एक सिद्धू वाला डायलॉग था ना, बिकनी वाला, वो स्टैटिस्टिक्स। यहाँ पे बिल्कुल वैसे ही चलता है जैसे IIT के लिए चलता है कि 6 या 7 हजार सीट होती हैं। तो एक तरफ उसमें ये बताया जाता है कितने हैं आपके बोर्ड में, कह रहे नहीं बहुत होशियार बच्चा है, कितने आए थे, 95% थे बोर्ड में। कि यार देश में जो है 12 लाख बच्चों के आते हैं, 95 इतनी सीट है, तो ऐसा जरूरी नहीं है इसका हो जाए कुछ ऐसा।
दूसरी तरफ आपको अगर मोटिवेशन चाहिए ना, उसमें भी कितनी सीट है? 6000। अरे तुम्हें तो बस एक के लिए एक लड़ना सीट है। है, बस। हाँ लौंडा एक कि ही हाँ तो यार सीट चाहिए। 6000 में से एक तो आई जाए, ये है सारा। और उसके बाद माहौल ORS क्या है, ORN ORN का हमने देखा है, कोटा का और बुरा हाल है। करोल बाग। आप वहां खड़े हो जाओ, पोस्टर ही पोस्टर आपको दिखी, वहां पे अरे, सक्सेस ही दिख रही है ना। ओहो। पीछे के पोस्टर कहाँ हैं? ये सब दिख रहे हैं जो फर्स्ट अनअकैडमी ने स्पॉन्सर करके एस्पायरेंट सीरीज बनवाई। अरे भाई 4 जन 5 तुम पार्ट। एक तो अपनी अंग्रेजी सुधारो, एस्पिरेंट होता है, नहीं मैं तो एस्पायरेंट रेस्टोरेंट बोले जा रहे देखा, हो तब से। इसीलिए हिंदी के लिए स्ट्रगल कर रहे थे वो टीचर, दैट टीचर। अरे कौन से हिंदी टीचर? वाली कहानी में सुनाना रह गया मेरा। क्या? जब ये नहीं हो रहा था इन लोगों का, हाँ। तो मुखर्जी नगर में मैंने बताया ना कि रद्दी टीचर्स होते हैं, तो होंगे कैसे बच्चों को। हाँ हाँ फिर इन्होंने पकड़ा एक व्यक्ति को, अब उसका नाम नहीं लूंगा, उसने घोड़े के नाम से किताब लिखी है एक। हाँ ओ, काले घोड़े। तो उसको पकड़ा, और यही सब जो विकसित लोग हैं वही सब लोग उसमें थे, और कहे कि यार बताओ कि हिंदी विरोधी है ये पूरा तंत्र। बच्चों को जुटाया गया मुखर्जी नगर में, आंदोलन हुआ, सीसैट में अंग्रेजी की अनिवार्यता और ये सब करके कि भाई अब बात यह है कि 2011 में तुम्हारी बातें मान ली गई थी। हाँ। अब बताओ कितने लोग तुम्हारे IAS बन करके निकल रहे भाई। अच्छा, ये मुझे ना ये वाला पूरा केस नहीं पता था, बस ये पता था आंदोलन। मुझे कुछ दिन पहले ये रील दिखी थी, पता नहीं कौन से राजा बाबू की थी या फिर परजा बाबू। नहीं, दूसरे वाले का नाम क्या है? विकास भाई। नहीं नहीं, उनका घोड़ा। अरे यार 2 वर्ड थे ना, दिव्य एक कीर्ति, नहीं क्या, तजुर्बा जी और राजा जी। अच्छा, हाँ, तो एक रील थी, उसमें ये हम चल तो रहा राजा था। जी सुन, हमरा राजा जी के दिलवा टूट जाई। तो मुझे दूसरा वाला याद आता, ए राजा जी, वो भी था। हाँ ये राजा जी वो भी। अरे गाना नहीं है, वो चला जाए। तो अभी जो चल रहा था ना, अभी तक वो नैरेटिव चल रहा है। अब वो घूम के जो आप कह रहे हो ना कितनों का करा पाए, अभी पता है क्या चल रहा है? हिंदी के लिए तो इज्जत ही नहीं है ना। हाँ हाँ अब वो चल रहा है, तुम्हारी कोई इज्जत नहीं है, वो वाला। तो नैरेटिव अभी भी वो क्रांति जो है वही है, एक तरीके के लाल पूरी क्रांति आती इंडस्ट्री रहनी है, चाहिए। इतना पैसा है। जैसे अनअकैडमी वालों ने जो ये 4 पार्ट में बनवाई, उसमें देखो ना, संदीप भैया बारिश में रो रहे हैं, रिजल्ट आ गया, आर्थिक स्थिति ठीक ना हमारी। हाँ। वो मीम इतना चला, तो भाई जब संदीप भैया कर सकते हैं तो हम भी करेंगे। भाई उसमें बहुत मजेदार थ्योरी, एक ये वाला तुम कंप्लीट करना जो संदीप भैया वाला था ना। फिर जैसे हाँ तुम बताओ। जैसे 12th फेल फिल्म बनी, कितने जने जो 12वीं फेल होते हैं IAS बने। मुखर्जी नगर में चाहे ORN में, भाई कुछ नहीं, इस देश में पूरे देश में लगभग 20-30 लाख फार्म भरे जाते हैं IAS के, 740 सीट है। बाकी के 740 वो कभी तो पूरा UPSC है। हाँ, IAS कितना है उसमें? वो 50 होगा, 100 होगा, 70 होगा। दिक्कत क्या है कि उनकी स्टोरीज आती नहीं, आएंगी कैसे? क्योंकि जो पूरा कोचिंग माफिया है भाई, जब तक क्रेज नहीं रहेगा कोचिंग चलेगी नहीं। तो जो PR की बात चली थी, तो ये फिल्में ऐसे ही नहीं बन जा रही भाई। अनअकैडमी क्यों बनाने लगी फिल्म? देरी ऑनलाइन कोचिंग लगी इसका। एक को कोई IF ऐसा पुराना, वो श्रीवास्तव कुछ है उनका सरनेम, वो ट्रेनिंग देता है, कुछ करता है तो वो बंदे ने बहुत मजेदार चीज पढ़ी, एस्पिरेंट वाला ही और अनअकैडमी। संदीप भैया का पात्र पहले उससे लोगों ने जितना देखा होगा यार ये है असली इंस्पिरेशन, कि साला आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं है, सेल्फ स्टडी भी कर रहे हैं वो। लेकिन वहां पे बहुत से लोगों ने जिन्होंने UPSC कोचिंग की भी है और जो इस तंत्र को जानते हैं, उन्होंने पहले एपिसोड पे कह दिया था कि इस आदमी का फूटेगा नहीं। जानते हो क्यों? क्योंकि इसका स्पॉन्सर अनअकैडमी है, और वो कभी इस तरीके की स्क्रिप्ट को स्पॉन्सर ही नहीं करेगा जहां एक सेल्फ स्टडी वाले का फूट रहा है। वरना कोर्स कैसे बिके? तो एजेंडा उसमें भी प्रॉपर चल रहा है, बस नॉर्मल लोग बेचारे समझ नहीं पा रहे। ग्लैमराइज कर दिया गया। और फिर जो मैंने एक बात बताई कि भाई छोटा पेपर नहीं निकलेगा तो लात खाएंगे, बड़ा नहीं निकलेगा तो अनुभव है। अरे इसमें एक और चलता था, मैंने एक और सुना था कि IAS से शुरू करो, नीचे तक आओ कि भाई टॉप के लाइसेंस के लिए अप्लाई करोगे ना तो कोई तमंचा मंचा। हाँ, होता है कि IAS की तैयारी करो, SSC तो निकल ही जाएगा। होता है ऐसे लोगों का कुछ नहीं है, कुछ नहीं भाई, सिलेबस ये अलग है ना। अंत में वही वो मुखर्जी नगर में फिर वो कहते हैं कि भारत में बेरोजगारी ज्यादा है, बाबा बन जाते हैं। हाँ, और हाँ, कई हाँ, शब्द हाँ, बोला। बाबा, एक चीज होती है, चलो हम मान लेते थोड़ा सा है कि क्लर्क बन जाता, कुछ है पूरी उम्र कुंठा में जीता है, फिर वो पूरी उम्र। ये IIT वालों के साथ IIT नहीं मिल पाता ना, बिट्स मिल जाए, बिट्स 4 या 5 IITs के बाद अगला बिट्स आता है, बिट्स पिलानी, वो मिल जाए। वहां पे रहने वाले जितने कुंठा में जीते हैं ना, इतना हमारा पप्पू चुम्मी इंजीनियरिंग कॉलेज वाला नहीं जीता लड़का जितना वो जीता है, क्योंकि IIT नहीं मिला ना। तो ये वही है हाल, इससे अच्छा तो कहीं और आप देखें जैसे इसको ऐसा भी कर दिया ना, जैसे आप मुखर्जी नगर में आप रहे हैं, जैसे मैं ORN में देखा है, मिलेंगे तो बस यार 2 नंबर से रह गया। हाँ। सारों का प्री 2 नंबर से रहता है।
ये जैसे प्री जो है 2-3 या मेंस जो है 2-3 नंबर से रह गया हाँ, यार। प्री मेंस में बहुत अच्छे थे, वो इंटरव्यू में दिक्कत कर गया। मतलब 8 साल इसमें भी गुजार सकते हैं 2 नंबर के चक्कर में। हाँ हाँ हाँ। फिर लोगों को लगता है यार बस इस बार 2 नंबर, अगली बार आ जाएंगे, फिर पता लगता है अगली बार 20 नंबर कम हो बताओ गए। यार। और ये रोना जो है ना, ये हर रात 2-3 घंटे मोबाइल फोन पे होता है, सोसाइटी की पार्क में होता है। लौंडे का वॉकिंग भी चल रहा है और वो लड़की समझा भी रहा, नहीं नहीं नहीं, ये एक एक्सरसाइज भी हो जा रहा है, तुमसे बातें भी हो जा रही हैं, और हम लोग देखो वैश्विक संबंधों पे चर्चा भी कर मेरा रहे हैं। दोस्त जब रह रहा था ORN, तो उसका मैं गया देखने की कहाँ रह रहा है। अभी मैं कोचिंग ली नहीं थी, मैं अभी उस जाल में फंसने जा रहा था। तो वो करोल बाग की साइड ले गया मुझे, रोड क्रॉस करके। उधर एक कोई होटल था पहले का, वो आग वाग लग गई होगी तो बंद हो गया था। उसको उसने PG बना दिया था। जो होटल का एक कमरा होता है उसमें 4 बेड डले हुए हैं, 2.5 बाई 6 के, 2 स्टडी टेबल है, जो इन्होंने दिखाया है ना, क्या नाम, सुधीर चौधरी ने। तो लोग बड़े, मतलब मुझे लगा मतलब इतना सरप्राइजिंग था क्या लोगों के लिए, मतलब हाँ तो हमने हाँ देखा हाँ ही। भाई था। मैंने उससे कहा कि जैसे इसमें कैसे, अबे 4 बेड एक कमरे में लगे हुए हैं, सामान भी अगर 4-4 बैग होंगे और 4 किताबों का वो होगा, सालो सांस नहीं आएगी, तुम पढ़ कहां से लोगे इस माहौल में। दिमाग को भी तो खुला चाहिए कुछ। पर एक वो भी क्या कर दिया फील है, ली जाती है। सिर्फ कोचिंग से काम नहीं चलेगा, रहना भी ORN में ही है, क्योंकि ट्रेवल में टाइम बच जाएगा। वो सिगरेट में 2 घंटा बिता दें, हाँ। 1 घंटा दूर ट्रेवल नहीं कर सकते जहां 10,000 रुपए में कमरा मिल जाएगा। क्यों? वही रहना है, समझ रहे हो। घूमने भी निकलोगे तो फ्यूचर का कोई IAS टकरा जाएगा, गुटखा खाता हुआ, समझ रहे हो। डिस्कशन इंटेलेक्चुअल होगा, इंटेलेक्चुअल डिस्कशन हो जाएगा। और वो मैंने देखे हैं क्या डिस्कशन होते हैं, भैया चाय दे दो मेरी, जल्दी दे दो, कोचिंग खत्म होने वाली है। इतना ही होता मतलब है। हम तो इसको मजाक में ले रहे, कहीं ये भी तो एक कारण नहीं है कि इतने करप्ट बनते हैं ये। यार जब इतने कुंठित उससे तू आएगा, फिर तो तू करेगा ना, अब साला वो दुनिया यही- लूट लूंगा, हाँ। अब दुनिया लूट ये लूंगा। एटीट्यूड बहुत लोगों में रहता है। जो आरंभ में आदर्शवादी होते हैं ना, वो 3-4 साल बाद जो वो सबसे ज्यादा सिस्टम को सही में वो समझते हैं। यार जब तुम जो बात बोल रहे हो ना भाई, रूम अगर मतलब 4 बाय 4 का भी रूम है, 4 फीट नहीं 4 मीटर का, उसमें क्या करते हैं कि पार्टीशन डाल देंगे प्लाईवुड का। प्लाईवुड का पार्टीशन है और उसमें आपको प्राइवेसी मिल रही है। ये वो एक मेरा मित्र जो IAS का एक कोई वेरिएंट है उस तरह में, वो IES टाइप होगा कुछ। वो बहुत मतलब वो ब्रिलियंट था स्टार्ट से। 1-2 मित्र मेरे मतलब ऐसे भी IAS भी बने और 6-6 महीने कोचिंग करके बने, कोई भी इस कुचक्र में नहीं फंसा था। हमको मिलने बुलाया उधर, वो जिया नगर, कौन सा नगर है उधर यार, JNU के पास कौन सा नगर, 2-4 नहीं है वो, जिया सराय, बेर हाँ, सराय, जिया सराय। जिया सराय। साला वहां पे हम रूम देखे ना भाई, मतलब मेरा हृदय कांप गया। जैसा रूम सुधीर चौधरी ने दिखाया ना, इट वाज एन इम्प्रूवमेंट। हाँ, वो क्या रूम था पता है? जिस सोफे में मैं बैठा हुआ हूँ, इतना सोफा हो गया, इसमें एक हाथ और आगे यहाँ तक लगा दो। उसमें उसका बेड भी इतना ही पतला रहा होगा। उसका गेट खोलने के लिए ना उसने किताब और न्यूज़पेपर का थाक लगाया हुआ था। उसको गेट खोलता था तो 1.5 फीट टाइप का खोलता था, और वो है बल्कि थोड़ा मोटा है। उसको निकलने में समस्या होती थी। उसमें कोई टेबल नहीं, कुछ नहीं, बेड है और बस बस उतना ही। हम सोचे कि साला इसमें आदमी, बेड भी नहीं हो, खटिया वो लकड़ी वाली होगी कि अंदर सामान रख लो अपना, Exactly, जो उसके आलू नीचे गया जो हुआ है, है, आलू प्याज बेड- डाल रखा बेड है। तो हम लोग कुछ और सोचने लगते हैं। हाँ, और हम बताते हैं, एक और अनुभव है मेरा, वो भी बहुत बुरा था। मेरा एक मित्र था जिसको हम बाद में, उसका SSC हो गया, अभी MCD में कमिश्नर टाइप का कुछ है। हम गए थे रूम खोजने के लिए, और रूम हम वही, उस वक्त मैं 2007-8 की बात कर रहा हूँ, उस टाइम खोज रहे थे। तो 3,000 रुपये में 25 गज का रूम मिल जाता, 3-4 हज़ार में इस टाइप से। उसके पास उतने पैसे नहीं थे क्योंकि जॉब नहीं था। तो साला जो ऑफर किया पता है क्या, कई जगह होता है ना, ये छत है उस पर 2 रूम बना हुआ है, उसके साथ बाहर में एक किचन बनाते हैं, किचन भी 6 फीट का एक स्लैब। उसको बोल रहा था इसमें 2,000 रुपये दे दो, सोना ही तो है। हमको लगा यार मतलब, और एक्चुअल में कोई ना कोई वहाँ पे रहेगा। रहेगा। मेरे दोस्त ने नहीं चुना, मैंने नहीं चुना, लेकिन एक्चुअल में वो कहीं। अब सोचो कि किस तरह का साला सिस्टम है कि गरीब बच्चे कितने तरह के संघर्षों से गुजर करके, और वो कहाँ पे पहुंचना चाहते ये तो 2,000 वाले का आपने रेट बताया, जो मैं बता रहा था करोल बाग, उसमें 13,000 रुपए रेट था बेड का।
हाँ वो माहौल ऐसा बना रखा है ना कि जैसे ये सब नहीं होगा तो आईएएस बन ही नहीं पाएंगे। हाँ, वो कौन फिल्म आई थी रॉक स्टार, अरे हाँ। दिल टूटना जरूरी है। हाँ, ये अपना कुछ ना कुछ बना देते हैं भाई। नहीं ये है ना, और उसमें भी तो फील ली जाती है ना। हम लोग उसे ऐसे देख रहे हैं कि यार तुम इनह्यूमन कंडीशन में रह रहे हो, वो पता है क्या कर रहा है, वो आपको उसमें मोटिवेशन दे देगा। और अजीत इसका भाई, नुकसान हाँ, क्या होता है यही ना, तो जैसे संघर्ष है। आपका आईएएस निकलेगा नहीं, पर दिमाग में तो आप दहेज वही सब कैलकुलेट करके बैठे Exactly, हो। हाँ, कि अब जब नहीं compensate निकला, कैसे जैसे उठा, वही मानो तो जैसे 2 बार आपने दिया, मैं कायदे से ही मानता हूँ, आप 2 बार दो हो रहा है ठीक, आपको अपनी औकात पता लग जाएगी। एग्जैक्टली, Maximum 3 साल। लगे कि भाई हो सकता है तो 2 तीसरा नहीं खत्म, इससे फालतू नहीं कि पहले ये देख। अच्छा अब तो क्या कर दिया है, पहले यूपीएससी जहां तक अटेम्प्ट है, उसके बाद पीसीएस का कुचक्र चालू होगा 39 साल ये भी तो तक, है। तो ये गेम हो जाता है। तो भाई आप दो, अच्छा अब इनके दिमाग में क्या है कि मैं राजा हूं, आईएएस बनूंगा। अब जब अटेम्प्ट हुआ नहीं तो अब नौकरी के लिए कहीं जाएंगे, तो वहां फिर इनके लिए तो दुनिया वो है ना कि जिसको ये चलाते हाँकते हैं। तो वहां आप जैसे इनको बोलो कि इतने रुपए देंगे काम कर लो ना, आईएएस पे तैयारी करिए, चाल छाल अनुभव है। क्या अनुभव है भाई तेरे पे? लक्ष्मीकांत ही तो डर रहा है। हाँ, लक्ष्मीकांत स्टेटी का कोई चर्चा में नहीं आता आज वो की वही डेट में। जैसे वो कैप्टन अमेरिका को बर्फ से निकाल हाँ। करके नहीं ले आता है वो, हाँ। न्यूयॉर्क टाइम्स स्क्वायर पे, साला ये क्या चल रहा है। कहाँ ले आए हैं? इसके लिए तो कहा भी जाता है ना कि भाई सब्जेक्ट चुनना होता है ना अपना एक, और ऐसा तो है नहीं कि उस सब्जेक्ट के हिसाब से आपको विभाग मिलता है। किसी ने हिस्ट्री पढ़ी है, बैठा है वो कृषि में, उधर पढ़ी है उसने फिजिक्स, उसको होम मिनिस्ट्री में डाल दिया। वो तो बिल्कुल ही अलग ये भी है। तो- मतलब जो मैं एक रेडिकल टाइप के सजेशन देता हूँ वो यही कि आप यार इंजीनियर्स बनाते हो, इंजीनियरिंग वो पढ़ता है ना। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जिसको ले रहे हो वो साला हिस्ट्री और पाली प्राकृत क्यों पढ़ रहा है? उससे मनुष्य पढ़ाओ ना उसे। 12वीं के बाद आप यूपीएससी के थ्रू कंडक्ट करवाओ एग्जाम, जो आप आर्म फोर्सेज के लिए करवाते हो, या जो भी आईआईटीज के लिए अलग जो अपना जेई और एडवांस ये सब होता है। 12th के बाद आप करवाइए 3 वर्ष उनको पॉलिटी पढ़ाइए वही जो पढ़ाना। कॉन्स्टिट्यूशन, लॉज, बायलॉज, फलाना टिमका, और 3 साल तक में आप पहले साल के बाद तय कर लीजिए कि किसको कौन सा कार्डर स्ट्रीम दिया देना, जाए, उसका क्या स्पेशलाइजेशन स्ट्रीम। पढ़ाइए। उसके बाद 2 साल उसको स्पेशलाइजेशन, और चौथे साल उनको इंटर्नशिप के लिए भेजो 1 साल के लिए। अभी भी करते हैं, जैसे एसपी रहेगा तो उसको कोई थाना का वो बना दिया जाता है सीखने के लिए। ये करोगे तो वो एक्चुअल में, और उस वक्त तक उसका शादी नहीं हो रखा होगा। हाँ 22-23 साल का युवा जो चुन करके जाएगा और उसको एक जिले की कमांड दे दी जाए किसी सीनियर के अंदर, या खुद ही, वो इतना आदर्शवादी होगा ना। करप्शन का स्तर स्वतः घटता है ऐसे में। करप्शन तभी आती, कुंठा से आता है करप्शन। यार मैं साला इतना घिसा हूं, दीज ब्लडी पेजेंट्स, ये साले हमको मतलब वही बहुत तो आता है ना घुमाएंगे। कि लूट लूंगा भाई मैं सबको। बहुत और याद करके रोता है और लूटता है उसके बाद लोगों से। इसका थोड़ा सा अगर हम सामाजिक वो देखें ना, सब कुछ सरकार या वो बदलने से भी नहीं होगा। जो हमने शुरू में बात की थी ना कि दहेज और वो हमारे समाज में आ गया ना कि यार हम आज की डेट में हम अपने अपने परिवारों से पूछ लेना, आज भी जो हमारे गांव में रहते हैं, अपनी बहनें बेटियां, कोई एक गूगल में नौकरी कर रहा होगा, स्किल्ड होगा, दिख रहा होगा सामने स्किल्ड है, करेंगे उसके साथ। और दूसरी तरफ एक क्लर्क खड़ा होगा ना, क्लर्क को देंगे अपने घर जैसे की उसका बेटी। है क्या ना, उसका कारण क्या है कि गूगल वाले की नौकरी कभी भी जा सकती है यार पर बेशक वो 1 साल में वो सरकारी नौकरी के जीवन भर जितना कमा ले। भाई मैं तो लोगों को क्या है ना कि जैसे हरामखोरी उधर अच्छी हो जाती है। मतलब काम, एक बार आप सरकारी नौकरी पा गए, क्या करते हैं सरकारी नौकरी पाके? एसबीआई वालों के बारे में मीम बनता है कि लंच हो गया, ये हो गया। आप किसी प्राइवेट कंपनी में कर सकते हैं। साले कूट पे लिख रहे थे लिंक फेल है भाई आपके यहाँ नहीं, मतलब- आपके यहाँ यूपी में जो आया था वो सरकारी मास्टर हाँ, वाला की वो सारे सरकारी मास्टर थे ना। हाँ, बस आप कल्पना कर सकते हो किसी प्राइवेट स्कूल में मास्टर कह देगा जी मैं टाइम पे नहीं आऊंगा, असेंबली शुरू होने से आधा घंटा पहले आओगे, पूरी असेंबली में रहोगे। तो सरकारी नौकरी का इतना बड़ा चरस है ना, जैसे कि वो दामाद बन गए उसके बाद तो बस। और दामाद भी मिथिला वाले जहां इतना 56 भोग खिलाते हैं ना, बैठा के भाई यार 6 घंटा, वो वाला है यहाँ। एक वो एटीट्यूड, एक मुझे फिल्म याद आ रही है, उसका नाम याद नहीं है, कोई वो अक्षय कुमार था उसमें, खिलाड़ी वाली, उसमें हाफ पैंट पहनता है कादर खान ना, वो बोलता है कि मैं राजा बन जाऊं, वो भी यही बोल रहा होता है राजा वो बन जो जाऊंगा। बकरी बेचता है उसको, हाँ, वही वाली जून ना। के पहले क्या उसमें आता है इतनी और उसके वो क्या आता हाँ, है। वही सैटेरिकली इतनी मजेदार उसमें बात बोली है कादर खान के पात्र ने कि यार मैं अपनी बेटी, क्या तुम्हारे पास क्या है, क्या इतनी फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री में तुम क्या करते हो, मैनेजर हो, वर्कर हो, क्या कुछ कह रहा है? नहीं, वो पिताजी की है। अबे तू क्या करता है? आज की डेट में तेरे बाप की फैक्ट्री जल के आग लग गई, तुझे नौकरी से सब, मुझे ये देखना है कि मेरा जो दामाद होगा उसका खुद का स्किल क्या है, उसकी खुद की पर्सनैलिटी क्या है। हम कह दें निकाल दिया नौकरी से, गूगल से निकाल दिया,
क्या इतनी स्किल रखता है कि सड़क पे साला मेरी बेटी को रोटी खिला देगा? वो एटीट्यूड डेवलप जब तक नहीं होगा ना, हमारे मतलब हमारे ही लोग हैं, हम किसी और को नहीं, हमारे ही परिवार जो रहते हैं ना गाँव में, हमारे और बड़े यार हम और वो क्यों ऐसे चर्चा कर attitude रहे लिए हैं बैठे हैं भाई, जो ये यूपीएससी की भी चर्चा कर रहे हो, 3 बच्चों की जो मृत्यु हुई है, ये सारी चर्चा उसी लिए तो करी जा रही है ना कि कल को और कोई से की ना हो। अब जैसे जो ये राजा के जो राजा बनाते हैं, उन्होंने कह दिया कि जिस लड़के ने वो कंप्लेन लिखी थी हुआ कि कमर्शियल एक्टिविटी बैन है, तो उसने एक लड़के ने चिट्ठी भी लिखी थी, उसका किसी ने साथ नहीं दिया। और आप रहे हैं, आपका अनुभव है, ये जैसे आज जो चाह रहे हैं ना कि दुनिया हमारे साथ खड़ी हो जाए, ये दुनिया के साथ कभी खड़े नहीं होते हैं exactly। ये 2 मिनट नहीं देंगे भाई साहब आपको। अगर ये तैयारी भी कर रहे हैं ना, मेरी ना वो है, और इनफैक्ट दुर्भाग्य कुछ है नहीं करते। ये वीडियो देखने के बाद ना बोलेंगे साले इनका हुआ नहीं तो ये जान बचाना। भाई तुमसे लाख गुना अच्छी स्थिति में हूँ, कभी आओ हमारे घर पे। और मैं बिना भ्रष्टाचार करे व्हाइट मनी एज व्हाइट एज एन एप्पल पेंसिल। तो वो मत सोचो, ये जब बहुत 2026 में डायमंड बन के आऊंगा ना, दुनिया देखने को डायमंड बन के आएंगे। तो नहीं, हाँ जैसे कंप्लीट कर ये दुनिया के साथ खड़े नहीं होते, जैसे क्योंकि इन्होंने दुनिया चूतिया, हम अपने कुकून में रहे। हाँ हाँ हाँ। उस दिन मैं ORN गया देखने कि भाई क्या हो रहा है। आप सोचो ये सब प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सब राजा बनेंगे एक दिन, देश चलाएंगे। एक माइक नहीं था वहां, एक माइक की जैसे भाई होता है ना मूवमेंट में एक लीडर होता है, आप भाई एड्रेस करेंगे। भाई आपको अगर 1 घंटे बैठना है तो अलग बात है, अगर आपका इरादा है कि आप बैठेंगे जब तक निर्णय ना आए। और वहां पे भी आप जैसे इनकी सोच देखे, किसी को बुरा लगे, ये कह रहे हैं कि जैसे उनको मुआवजा दे दो। मुआवजा तो एक पक्ष हो गया, इनकी डिमांड अभी भी ये नहीं है कि जो कमर्शियल एक्टिविटी चल रही थी, जो इलीगल थी इलाकों में, वो जो इलीगल चीज ना हो, वो देखने का जिसका काम था, जो सरकारी बाबू थे, उन्होंने अपनी ड्यूटी नहीं करी तो उन पे मर्डर का केस चले। एग्जैक्टली कोचिंग ये सेंटर है पे चले, डिमांड ही में नहीं है वो। ये कल भी शायद एमसीडी वाले को अरे भाई उस एमसीडी कमिश्नर का तुमको चाहिए कि 302 पे धारा चले, पकड़ो उसको, बोलो कि तुम पे क्यों नहीं चलना चाहिए था। ऐसे हैं इतने डरपोक, कल कह रहे को हैं उसकी कि जगह ही बैठना हम साइलेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं, साइलेंट पुलिस वाले ना नाराज हो गए। मतलब प्रोटेस्ट का तो मतलब ही होता है ना भाई कि मैं नाराजगी अपनी व्यक्त कर रहा हूँ। यार है ही नहीं समझ और मैं फिर बता रहा हूँ, बोल रहे हैं यार एक लाल निशान चल जाएगा ना, वहां कल को वहीं बैठना है क्या कह मुझे। रहे हैं कि ये तो हो ही रहा है, पर ये फिर क्या नाम लाइब्रेरी का रेट 6000 कर देंगे। मतलब उनको वहां लाइब्रेरी का रेट 6, बच्चे मरे हैं उससे उनको नहीं है, उनको यह कि उसके लाभ में हमारे को फ्री लाइब्रेरी बोल दे। एग्जैक्टली कल को अगर बोल देना ये दिव्य कीर्ति और ये जो यूपीएससी वाले हैं कि जितने बच्चे हैं इनको, इनसे फीस नहीं ली जाएगी, 6 महीने इनको रहने का रेजिडेंशियल जो एडमिशन लेगा, और लाइब्रेरी 1 साल के लिए सब्सक्रिप्शन, 2 मिनट में प्रोटेस्ट खाली हो जाएगा। वही किया ना आम आदमी पार्टी हो गया ने, वो 4 के नाम पे जो है बोला कि हम 4 जगह पे जो जो बच्चे मृत हुए हैं उनके नाम पे हम लाइब्रेरी जो है वो मुआवजा भी हो गया है, उसने राव कोचिंग ने भी, और 50 लाख बोल दिया, किसी ने 10 लाख बोल दिया है। अब यही है ना कि भाई आप किसी जान की कीमत तो लगा ही नहीं सकते, और आपका ये होना चाहिए कि चल भाई जो उनके जैसे दशरथ माझी वाला केस है, अगले को अपनी पत्नी को लेके जाना था, पहाड़ था, उसने पहाड़ खोद दिया कि अब जनता उसका प्रयोग करे, लाभ उठाए। मेरी तो पत्नी गई। आपकी जो डिमांड्स हैं उससे क्या लाभ आ रहा है? उससे इमीडिएट ये अपना लाभ खोज रहे हैं, तो 2-3 साल मेरे जो है ठीक तो पाखंड कर रहे हैं ना भाई। एग्जैक्टली। तो यहीं पे जो अवध ओझा का भी आया था, एक किसी स्टूडियो में होता, उसने बोला मैं तो कहता हूं इलाहाबाद वाला यहाँ क्यों आ रहा है, ऑनलाइन पढ़ो। क्या ये इशू ऑनलाइन का है? ऑनलाइन कोचिंग ला रहा होगा ना, वो लाया होगा अपनी उसकी ऑनलाइन, वही बोल रहा है सब्सक्रिप्शन ले लो, वो वहां पे बेच रहा है। दूसरी बात, बच्चे मरे हैं, बच्चे क्यों मरे? ऑफलाइन कोचिंग करने के कारण नहीं मरे हैं, सब मर जाते। 10-20 लाख जो यहाँ पे है वो नहीं मरे हैं। बच्चे मरे हैं क्योंकि वो बेसमेंट में थे। बेसमेंट में अगर वो लाइब्रेरी नहीं होती, किसी फैमिली की कार होती, वहां पे किसी फैमिली का स्टोरेज होता, उसमें बच्चा हो सकता है उस वक्त एक्सेस करने जाता, पानी भरता, बच्चा डूब के मर जाता। तो ऑनलाइन ऑफलाइन कोचिंग से लेना देना ही नहीं। बच्चे मरे हैं, सीवर साफ नहीं हुआ, बच्चे मरे हैं, सड़क बनी थी, सड़क पे जल जमाव कैसे हुआ? उन सब के पीछे कौन है? नेता है, अधिकारी है, तंत्र है, बिल्कुल सरकार है, न्यायपालिका है, जो एसयूवी वाले को बेल तक नहीं देना चाह रही, 30,000 वाले। मतलब सोचो वो गाड़ी चला रहा है, सड़क पे जा रहा है, भाई पानी भरा है तो मतलब गाड़ी ना चलाए वो। वही है कि
इंस्पेक्टिंग ऑफिसर था, उसने बोल दिया नहीं नहीं नहीं, इसने सिचुएशन को एग्रेवेट कर दिया। और ये कल को तो ये भी कहते हैं कि 2 लोग उस पानी भरी सड़क पे गए, उनके पैर के कारण पानी डिस्प्लेस हुआ और जाने लगा। एग्जैक्टली, अंधेर नगरी चौपट राजा। तो कि we are अंत में living जो है उसमें। कि यहाँ ये चेला जो है इसका गर्दन मोटा है, फंदा इसी में पीटा आएगा, इसी इसको को चढ़ा पाना दो। है। कि साला दीवार गिरी, अब बोल रहा है कि नहीं गारा में पानी ज्यादा मिला, पानी कौन लाया थी, मैं इसलिए लाया क्योंकि पीछे कुछ हो गया, और अंत में जाते जाते राजा पे ही आ गई फांसी। मोटा आदमी ये है तो इसको मोटे को पहना होगा। हाँ। इसमें एक और वो चीज है ना, जिनके आपने सारे नाम लिए ना, न्यायपालिका, एमसीडी नेता, इन पे नहीं होगा टारगेट। न्यायपालिका से वो इनकी चोक लेती है, सीधी सी बात है। एमसीडी पे मैंने बता दिया, अफसरों पे इसलिए नहीं बोले कि कल उन्हीं कुर्सियों पे बैठना है। भैया इतने समझदार हैं, बहुत स्मार्ट है, बहुत स्मार्ट है। नेता का मैं बताता हूं सबसे बड़ी चीज, नेता पे क्यों नहीं बोलेंगे, क्योंकि एक बात पक्की है, जो राजा जी हो या तजुर्बा जी हो, इनकी पॉलिटिकल एस्पिरेशंस हैं। हाँ। ये माने या ना माने, एक्सपीरियंस नहीं भी हो, खुद की जितनों के आपने नाम लिया एमसीडी और ये सब, इन सब के खुद के बच्चे विदेश में हैं। राजा का और तजुर्बा का बेटा आईएएस की तैयारी नहीं करेगा यार, क्यों करेगा यार? एग्जैक्टली, जो दुनिया को बेच रहा है ना, डील बेच रहा है, वो नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। और फिर जैसे अगर हम किसी जान की कीमत मानते हैं तो इस घटना से 3 दिन 4 दिन पहले वो निखिल राय नाम का लड़का उससे मरा, जो बिजली का करंट से, कितने लोग आए राजेंद्र नगर की सड़कों पे। इन्हीं का यूपीएससी एस्पिरेंट। अगर तुम मृत्यु से चिंतित थे, तुम्हें आना चाहिए था। ये अभी भी इसलिए आए हैं कि बेसमेंट में वो है और हमको कुछ छूट मिल जाए। हाँ हाँ हाँ, कि राव आईएएस बोल दे, हाँ, कि फ्री। बाजीराम वाले ने कर दिया कि हाँ। भाई हम इन सारे बच्चों को फ्री में जितना भी इनका बचा हुआ है, हाँ। अगर वही कोर्सेज हो रहे हैं तो हम अपने थ्रू पढ़ा देंगे। हाँ, ये उठ जाएंगे और ये कर भी देंगे। तो आप देखो, इनको सिंपैथी एम्पैथी, इनका सालों का अभी भी स्वार्थ ये है कि हमको 6000 का ना पड़े, 5000 का पड़े। इनको गई जान से कोई नहीं है। नहीं ये होती तो मुखर्जी नगर में 61 बच्चे कूदे थे, वो जो बिल्डिंग में आग लगी थी। सूरत में 12 जन, 19 की 21 बच्चे मरे। कहां थे? सूरत वाली जो घटना हुई थी 19 में, चलो छोड़ दो, जो मुखर्जी नगर में आग लगी उस टाइम ये सारे ओआरएन में थे, जो आज भी सड़कों पे कह रहे हैं कि हम ये कर रहे हैं। गए थे मुखर्जी नगर? कोई नहीं गया। सॉलिडारिटी में इन्होंने कुछ की, ओआरएन में इन्होंने एक मोमबत्ती जलाई, कुछ नहीं किया। तो मुझे सबसे बड़ा जो दुख इसमें जो सारे उसमें दिख रहा है कि ये रॉटन सिस्टम हो चुका है, और उसको बदलने पे कोई, आपने बोल दिया, जैसे आप मुझे बता दो कौन से मीडिया वाले ने ये बात बोली है हाँ, कि भाई दिस होल सिस्टम हैज रॉटन अप टू द कोर। वही जो है ही नहीं। ओझा जो वहां बोलेंगे बैठा इनको? हुआ है, उससे जर्नलिस्ट ने क्रॉस क्वेश्चन क्यों नहीं, मतलब वही है ना कि एंकर जो है ना, वो सोचते भी नहीं कि यार इस तरह दल्लन टॉप वाले ने, मुझे तो दल्लन लगता टॉप है- वाले ने जो उसका इंटरव्यू किया हाँ, है, हाँ। वो तो ऐसा लग रहा है कि जबरदस्ती उससे करवाया जा रहा है कि सवाल सब फैन पूछो बॉयज हैं यार सर से। इनके। मतलब मैंने कहा क्या मजाक चल रहा है, कोई सा मुद्दे की और बात ही सवाल नहीं। जो तुम कह रहे हो ना, करवाया जा रहा, करवाया ही जा रहा है, जो करते ना पीआर टीम वाली बात, वो बिठाए गए हैं कि इमेज आपको- क्लीनिंग करने आए हैं ये। और 3 दिन के बाद क्यों आए? हाँ, उनके पिता, उसका लंबा सा ढड्ढा लिख के दिया, 8 पॉइंटर उनके उधर से आ रहा उनके है। माता पिता को जब किसी ने बताया जा करके, उनको किसी ने बता दिया कि तुम्हारे लड़के की कोचिंग में हादसा हो गया भाई, हमारे पिताजी की तबीयत खराब हो गई। हमारे वही पिताजी जो ये बताया करते थे कि कट्टा चला दो हम देख लेंगे। तो ये अरे भैया, फोन का जमाना है, पिताजी को फोन करके बता नहीं अरे पाए कि यार ऐसा कुछ कहाँ नहीं तुम हुआ है। इतनी टेक्निकल बातें करोगे क्या उनसे? तो हद है। और ये जैसे ये लाशों का क्रम यही नहीं रुकेगा, जैसे ये चलता दिल्ली रहे। में, अच्छा जैसे जिस दिन ये घटना हुई उसके बाद बारिश नहीं हुई अगले 2-3 दिन, तब कर देते ये नालों की सफाई और सीवर की डिसिल्टिंग। नहीं किया ना। फिर अभी जो 2 दिन पहले बारिश हुई है दिल्ली में, एक माँ और एक बेटा जो आपने शुरुआत करी जो मरे हैं, गुड़गांव में 3 जने मर गए हैं, वो अंडरपास से वो तो न्यूज भी नहीं है, न्यूज भी नहीं है। तो ये जो नेता हैं ये सब और एक बात, मुखर्जी नगर में जो ये ढका हुआ है ना पोस्टर से पूरा का पूरा दीवार, कभी भाई दीवार जर्ज अगर कभी भी गिर दिखे, जाएगी। उसका यार बालू और सीमेंट ना वो झड़ चुका है पूरा, पेंट वेंट नहीं है। एक तो इतना वो लगाना ही इलीगल है संभवतः, जहां तक मेरी जानकारी है बाय लॉज और लॉज की, उसमें आप पोस्टर हर जगह पे नहीं लगा सकते। बत्रा में ये लोग वही पैरामाउंट कोचिंग सिस्टम था एसएससी वालों के लिए, केडी कैंपस आया, उसके बाद तरह तरह के, बत्रा पहले इतना स्ट्रेस नहीं था इंफ्रास्ट्रक्चर पे, खाली आईएएस की तैयारी होती थी। वो अब जब तो एसएससी जब आया सब भर गया ना, उसके बाद भाई बैंक पीओ तो तमाम तरह की चीजें वो होते हुए, मैंने अपने वही 2004 से मैं वहां रह रहा था, 20 तक रहा हूँ, वो पूरा पूरा मैंने देखा है। मुखर्जी नगर बांध से लेकर के जीटीबी नगर के मेट्रो तक, दोनों तरफ जितनी प्राइवेट प्रॉपर्टीज है लगभग सब में क्लासेस कोचिंग चल रही है। कोचिंग कैसे?
पर्दा टंगा हुआ है, किसी एक जगह पे वो आदमी पढ़ा रहा वो सब होगा दिख रहा है। और वो वेबकास्ट हो रहा है हर जगह पे, आप क्वेश्चन तक नहीं पूछ सकते हो। तो भाई सही है ना, YouTube पे इन लोगों का भी क्यों लेना, मतलब कोर्स YouTube पे तुम सर्च कर लो ना, जो विषय समझ में नहीं आ रहा है यार, यूएस वाले ना इंडियन लोगों की इतनी इज्जत करते हैं YouTube वाले पे, इंडियन गाय। वो बताते हैं कि मैथ पढ़ाना वाले अभी मैथ पढ़ाना, उसमें अभी एक मीम चल रहा है ओलंपिक को लेकर, वो कोरियन जो शूटर थी 25 मीटर पिस्टल में जिसने रिकॉर्ड बनाया, तो पूरा गियर है और ये सब करके टर्की वाला, तो उसमें इधर लिखा था यूएस प्रोफेसर इंडियन गाय एक्सप्लेनिंग कैलकुलस इंडियन गाय, इंडियन गाय ठाई से मार दिया। तो यार इस तरह का नॉलेज फ्री में उपलब्ध है और ऑन योर डिमांड उपलब्ध है, तो फिर यार ये मरने के लिए इधर क्यों आ रहे हैं? मतलब जितना पहली क्लास का बच्चा हिंदी का ट्यूशन पढ़ रहा है शर्मनाक है, उतना ही शर्मनाक ये है कि यूपीएससी की तैयारी करने वाला पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री का ट्यूशन ही पढ़ रहा है ना वो। और हिस्ट्री में वो क्या कैलकुलस समझा रहे हैं, डीवाई बाई डी एक्स, वही। इंटीग्रेशन समझा रहे हैं, क्या समझा रहे हैं? डेट रट रहे हैं। है मतलब अखबार ने ये किया तो वो तो लिखा ही हुआ है ना भाई, वो तो गूगल कर और तुझे तो अगर मान ले तेरा प्री क्लियर हो गया, तुझे ऐसे भी लिखना है तो ऐसे हिंदी इंग्लिश में ही लिखेगा। तो अगर तू इंग्लिश में लिखा हुआ या हिंदी में भी सारा ट्रांसलेट, मतलब आप यकीन करोगे ये ओझा जो है राजा, 6ठी क्लास से 12वीं की एनसीईआरटी पढ़ने के लिए यार बच्चे कोचिंग ले रहे हैं। मतलब 30 साल का एक पुरुष, मतलब पहले के जमाने में वामपंथियों का जब नहीं हुआ था उदय इतना, तो 30 साल का व्यक्ति एक ठीक ठाक प्रौढ़ माना जाता था, मतलब कि वो अभी तो क्या हो गया है कि ये जो इन्फेंसी है ना, इन्फेंसी की एज को प्रोलॉन्ग्ड कर दिया। 40 साल का आदमी भी साला डिज्नी पे कार्टून देख रहा है, बच्चा बबुआ है। यहाँ 40 साल के आदमी का 20 साल का लड़का हो जाता था, उसकी शादी की तैयारी। यहाँ क्या 40 साल के रिश्ता ढूंढ रहे, अभी तो स्ट्रगल चल रहा है। तो तुमने धीमे से मेरे ऊपर जो एक कटाक्ष किया, छठी क्लास आप पे तो केवल कटाक्ष किया है, कुछ लोग चिन्ह भिन्न कर दिया इस आदमी ने। 12वीं क्लास तक की एनसीईआरटी और पॉलिटिकल साइंस अगर आप पढ़ लें, यही कहते हैं राजा की प्री निकल जाएगा। तुम्हारे प्री के लिए कोचिंग, मतलब अबे यार तुम रोटी नहीं खाने दोगे, राजा को भूख भी लगती है यार। मतलब आप सोचिए क्या है, पर फिर वही है कि यूपीएससी है, तुमको क्या पता, This is जरूरी है business। कोचिंग। बहुत जरूरी है कोचिंग, बिना कोचिंग के नहीं तो होगा। ये चलेगा। और मुद्दा हमको क्या है ना कि अपने को मकसद नहीं भूलना भाई। जो ये सरकारी जजिया खोर है, उसी ओआरएन में, उसी मुखर्जी नगर में कोई रेडी पटरी नहीं है जहां से हफ्ता नहीं उठता हो। और अभी जो कह रहे हैं ना कि कंफ्यूजन है, एमसीडी के पास है कि डीडीए के पास है कि पुलिस, रेडी पे कोई से का कंफ्यूजन नहीं है। सारों को पता है कि इससे मैं उठाऊंगा, और करप्शन और नहीं उठाऊंगा तो उठा लूंगा। करप्शन को लेके किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होता है, सबको पता भाई है, आइडेंटिफाइड है। हाँ, साला पॉलिसी जहां बनाना है उसमें भले हो कि यार ये रोड कौन बनाएगा, भाई रोड के साइड में जो इलीगल काम हो रहा है उसको पता नहीं, ये एमसीडी। हाँ, इतनी एक्टिंग बाजी कर देंगे ना कि वो ये पुलिस का दिल्ली काम पुलिस नहीं का है है यार। हाँ, अरे ये दिल्ली तुम पुलिस सबका का तो भाई जैसे ऐसा होता है ना, जैसे बॉडी के सब पार्ट्स होते हैं, तो ऐसी कल्पना है ना कि भाई ये सब बॉडी के ये सामंजस्य पार्ट्स में चलते हैं। हाँ, यहाँ तो है ही नहीं। यहाँ तो पता लगा नई सड़क बनी, वो खोद के चले गए पीछे से, और वो मतलब ब्यूटिफिकेशन। मैंने देखा पिच की सड़क है, पिच, उस पे फोड़ के सीवर का लाइन बिछाया, ठीक, और उसके बाद क्या करेगा, सीमेंट का स्ट्रिप 2 फीट का वो कर देंगे। हाँ, और मेन होल का ढक्कन इतना ऊंचा ऊपर। हाँ, वो सोचते हैं कि यार कभी कोई ब्रेकर हो गया, ट्रक जाएगा और वो धंस जाएगा, लेवल में आ जाएगा। इस पे बहुत मजेदार एक व्हाट्सएप फॉरवर्ड चलता है कि एक बंदा था सामने जा रहा है, तो एक आदमी गड्ढा खोद रहा था, दूसरा उसमें मिट्टी डाल रहा था। उसने कहा साले पागल है क्या कर रहे हैं? तो वो जाके पूछता है कि भाई क्या कर रहे हो? कह चुप रहो, सरकारी काम में बाधा न डालो। कह रहे भाई क्या सजा है भाई सरकारी काम में, तो क्या सरकारी काम था क्या? तो बोलते कि मेरा काम था मिट्टी निकालनी है, एक दूसरा वाला था उसको पौधा डालना था और उनको मिट्टी लगानी थी। कहते फिर कहते बीच वाला एब्सेंट है, हम तो अपना काम कर रहे हैं। तो वही चलता है, उसी तरीके से चलता है। तो बस चल ही रहा है अभी ये। अंतिम प्रश्न यह है कि एक तो सजेशन मैंने दिया, 12th के बाद यूपीएससी कर सकते हैं, उससे बहुत कुछ सुधर सकता है, क्योंकि 12th तक के लिए बच्चों को अब कोटा फोटा कुछ जाते हुए अलग है, बट अदरवाइज मैंने नहीं देखा कि इतना लार्ज स्केल पे मगजमारी चल रही है। तो वो, लेकिन अगर करेंगे तो वो भी मुझे लगता है इंडस्ट्री डेवलप हो चुकी है भाई। 6ठी क्लास का बच्चा आकाश की कोचिंग लेने जा रहा है। हाँ, वो तो है ही। एक तो वो है, और क्या क्या मतलब किया जा सकता है, जैसे कि 10 लाख मान लो बच्चे हैं, तो मेरा मानना है कि यार 10-10 हज़ार की कैपेसिटी वाले 100 जगह आइडेंटिफाई करके दिल्ली एनसीआर में कॉलोनीज टाइप का क्रिएट कर दो, उसमें बच्चों के रहने का, खाने का, ये सब
पेड, नथिंग इज फॉर फ्री। तुम जो 13,000 दे रहे हो ना, हम तुमसे 7,000 लेंगे, उस टाइप का करके ये लोग बना दें। और क्या सजेशंस हैं? आप लोग स्टूडेंट्स भी बहुत थोड़े ही दिन पहले तक स्टूडेंट थे आप लोग। मैं मतलब अभी भी मजीद जी, मैं आपसे तो बहुत छोटा हूँ भाई, मैं बोल दूंगा हम तो तो फिर लोग सीख कहेंगे रहे हैं। हाँ, मतलब मेरी आपकी उम्र के बीच में एक युवा वयस्क का फासला एक युवा नेता निकल सकता है? 2 वोटर आईडी कार्ड कैसे टका टक निकल सकता है ऐसे? खटाखट खटाखट खटाखट। देखो 2-3 चीजें हैं भाई, जैसे मैं भी इसी उससे जिया हूँ। अभी सब बैकग्राउंड हम तीनों ने जो बात करी, ऐसा नहीं है कि हम अंबानी के ही पैदा हो गए थे। हम सब ने वो देखी है, जो ये गरीबी वो करते हैं ना फैंटेसाइज, वो हम जी के आए हैं। पॉवर्टी पॉर्न। हाँ, पॉवर्टी पॉर्न जो चल रहा है। पहले तो भैया इस भ्रम जाल में फंसो ही मत, और अगर फंस भी रहे हो तो अपनी ना लिमिट लेके चलो कि मुझे 2 ही साल यहाँ बर्बाद करने हैं एट मैक्स। और पहला तो जो देना है ना अटेम्प्ट, वो बिना कोचिंग के ही दे के देख लो कि तुमको था लग जाए कि मुझे कोचिंग की जरूरत कितनी है। ठीक। और इसके अलावा यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, दुनिया का सारा ज्ञान है तुम लोगों के पास, प्रयास ये करो कि जो देश में जो पॉलिसीज बनती हैं उसमें आप लोग विमर्श ऐसा क्रिएट करें कि चीजें प्राइवेट हों। हाँ, इनके जाल से निकलें। एग्जैक्टली। क्योंकि तभी तुमको 2.5 लाख नहीं, मैं कह रहा हूं 25 लाख की नौकरी मिल जाएगी प्राइवेट में, पर उसके लिए तुमको करना पड़ेगा। तो ये करें। और मतलब ये जो सारा जो एमसीडी फेमसीडी, तो देखिए सरकारी काम कभी कायदे से हो पाएगा, मैं इस भ्रम में नहीं रहता। नहीं। ठीक, मतलब मैं वो तजुर्बा भी टाइप का नहीं मानता इसमें। तो ये हो जाना चाहिए कि भाई अगर एमसीडी नहीं कर पा रही है, जैसे आपने 1-2 मानसून देख लिया कि सब भरभंड हो गया, आप भाई उसका प्राइवेटाइजेशन करो। एक संस्था है, प्राइवेट है जी, उसका काम है यहाँ करना, क्योंकि वो अकाउंटेबल भी होगी, सस्ती भी होगी। जैसे उस दिन जब बजट आया था तो आप टैक्स पे लिख रहे थे, कहते हैं कि सरकार जितने में काम करती है, प्राइवेट उसका आधे में करता है और एफिशिएंटली करता है। तो भाई एमसीडी का बजट अगर 100 करोड़ होगा तो प्राइवेट वाला 50 करोड़ में करेगा, तो टैक्स भी कुछ आप लोगों की जेब से घटेगा ही। तो ये करें, यही सब है। और वो है ना कि क्या नाम, जलते घर को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है, आग के पीछे तेज हवा है, अगला मुकद्दर आपका है। तो जैसे वो निखिल राय मरा, तो ये 3 जने जिनकी मृत्यु हुई, मतलब कहना नहीं चाहिए, ये लोग भी नहीं गए होंगे प्रोटेस्ट करने। अब इन 3 की हुई तो अभी जो कुछ लोग आ गए हैं उनका वही है कि भाई 6,000 की लाइब्रेरी कर दिया यार। मतलब वो ये कह रहे हैं कि बेसमेंट में बंद होने से हमारी लाइब्रेरी का कॉस्ट बढ़ गया है। तो आप इस चीज को माने कि अगर ये चीजें ठीक नहीं रहेंगी तो कोई भी कभी भी कहीं भी मर सकता है भाई। ये 3 तो सिर्फ उदाहरण हैं। तो उसके मूल के लिए वही है कि आप ये जो सरकार है उस पर वॉचडॉग की तरह कायदे से काम करें सरकारी एजेंसियों पे, और प्राइवेटाइजेशन मांगे। वही कुछ हमको उम्मीद है जो दिख सकती है। एक जो इन्होंने कहा वो तो बात सही है कि अपना जो रेंज लेकर, मैं भी वही कह रहा था कि 2 साल 3 साल उसके बाद भाई समझ जाओ आगे बढ़ना है। दूसरा प्राइवेट को लेकर के मैं जो इन्होंने कहा कि खुद बदलो, मैं तो कहूंगा समाज में भी बार बार मैं कह रहा हूं ना कि एक प्रेशर उसको समाज का, परिवार का भी है। तो मेरी समाज से भी अनुरोध है कि भैया ये सरकारी बाबुओं को पूजना बंद करो। हाँ, जो खुदा बना दिया ना ये। शादियों में पकड़ पकड़ के अंकलों आंटियों आपसे अनुरोध है कि बच्चों का कंपैरिजन किया, अरे यार अरे भैया का फलाने का ऐसा ही निकल अरे गया। भाई ईश्वर ने ऐसा किया कि मेरे घर में ये नहीं हुआ आज तक। भाई मैं बहुत लकी हूं, पर मैं ऐसे परिवारों को जानता हूं भाई जहां पे अरे उसका वो निकल गया, अरे उसका वो क्या निकला, उसके लौंडे की तुम्हें करतूत बता दी ना उसने कि वो क्या क्या करता है घर के बाहर, तो आप भी मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगे, उसके माँ बाप भी। तो समाज में ये चीज हमें लानी पड़ेगी। और वही प्राइवेटाइज, एक और पॉइंट जो इसमें कह रहा, जो मैंने शुरू करा था कि जो बिहार का, उत्तर प्रदेश का बच्चा जो अभी भी ऐसे जिलों में रह रहा है, वो अब कम से कम समझे 2024 चल रहा है भाई, तू घर बैठ के पैसा कमा सकता है, जियो तेरे हाथ में भी है, सीधी सी बात है। तो उस थोड़े से उससे बाहर निकलना आपको पड़ेगा मानसिक तौर पे कि सरकारी ही मुझे कुछ दे सकता है। प्राइवेटाइज होने में, प्राइवेट से भी आज तो प्राइवेट भी आउटडेटेड हो गया, एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ दुनिया जा रही है। तो आप उधर भी एक्सप्लोर करना शुरू करें। आप अपने कस्बे में, अपने गांव में रहकर भी अपना क्या करना है भाई, एट द एंड रोटी खानी है ना, पैसा कमाना है, रोटी खानी है। वहां भी एक बड़ा मजेदार याद आ रहा है, शायद झाजी की रिपोर्ट थी, झाजी बिहार चुनाव के समय पे वो गए थे, हाँ अजीत झाजी, तो वो ना लड़के दौड़ लगा रहे थे, तो वहां पे उन्होंने एक से पकड़ के पूछा कि यार भाई क्या करना है, तो कर रहा था किसी की तैयारी, तो वो हाँ तो बोलता कि क्यों इतना ऑब्सेशन क्यों है, तो उन्होंने पहला पॉइंट तो यही दिया कि प्राइवेट कंपनियां नहीं कह रहे, तो और दूसरी चीज कि हम बाहर जाएंगे ना, यहाँ पे हमारे माँ बाप है और सब कुछ है, बाहर जाना। तो उन्होंने कहा कौन सी तैयारी करो, तो बोलता सीजीएल की। कह रहे यार आपको सबसे सीजीएल का सबसे बढ़िया वो होता है पोर्ट वोट पे जहां नौकरी मिल जाती है। तो उन्होंने कहा अगर आपका सीजीएल फूट गया और आपको तमिलनाडु भेज दिया
तो जाओगे ना? तो बोलता हाँ। कह रहे यार तो प्राइवेट के लिए चले जाओ। जब घर छोड़ना ही है, पैसा कमाना है, तो भाई चला जाना। तुमने वो दिमाग में जो अपने में भी सोच रखा है ना छात्रों ने, उससे भी थोड़ा बाहर आना पड़ेगा। मतलब अगर सरकारीकरण घटता है, प्राइवेटाइजेशन होता है, तो मतलब ये जो आप लोगों के दिमाग में अब तक इंडोक्ट्रिनेटेड कि हरामखोरी से ही अमीर बना जा सकता है, हमारे सामने उदाहरण है अजीत जी। आपका जो बैकग्राउंड है, मतलब ये हंसने की बात नहीं है, कोई अदरवाइज ना ले, सीधी बात है। जिस परिवेश से ही आते हो। अरे मेरे माता पिता लाल कार्ड होल्डर। मैं हाँ तो करा जा सकता है मेहनत से। और मैं फिर आप लोगों से कह रहा हूं कि अगर आपके अंदर स्किल हो, आपने बेशक 4 बार मेंस ना लिखा हो, पर अगर आप कायदे से कुछ लिख सकें, कुछ कर सकें, तो अब तो n नंबर ऑफ एम्प्लॉयमेंट्स हैं भाई। वहां पे भी तो तुम अपवाद पे ही कर रहे हो ना, जी रहे हो ना। जो भी बच्चे जब आते हैं ना, तो मैं उन्हें यही कहता हूं कि एक तो यदि तुम्हारा बैकग्राउंड अच्छा नहीं है और तुमको ये करना ही है, तो मेक श्योर कि तुम अपने माँ बाप पे बर्डन ना बनो। बिल्कुल। आए हो यार, 18 घंटे की पढ़ाई नहीं होती है। अगर तुमको 18 घंटे लग रहे हैं ना, यू आर नॉट मेंट फॉर इट, तुम जाओ ईंट ढो यार। मतलब सीरियसली, जो दिन में 18 घंटा 16 घंटा, मैं बोल रहा हूं कि मैंने देखा है सिलेबस, और इतना इंटेलिजेंट मैं हूं कि भाई जानता हूं 6 से 8 घंटे अगर डेडिकेटेड होके आदमी पढ़ेगा साल भर, और उसमें एनालिटिकल एबिलिटी है, तो हालांकि रटने वालों का भी वहां पे बहुत कुछ होता है, स्टिल एनालिटिकल मतलब आप ऐसे जो है, मैंने यार इनके देखे टेस्ट पेपर, जो टॉपर्स होते हैं ना यार, इतना पेडेस्ट्रियन लिखते हैं, इतना एवरेज लिखते हैं वो अपने लेखों में, मुझे लगता है ये साले नीति निर्धारक बात भी सेंट्रिस्ट भी तो दिखना होता है जी। नहीं सेंट्रिस्ट तो छोड़ो यार, जैसे जो ऐसे लिखते हैं थर्ड क्लास, वामपंथियों से अच्छा क्वालिटी की बात कर रहे हो, क्वालिटी का ऐसे लिख सकता हूं वामपंथ, मतलब कन्विंसिंग वे में, एक ही सब्जेक्ट पे मैं सेंट्रिस्ट, राइटिस्ट, वामपंथी सब। अजीत जी सबके हैं। रवीश कुमार इसका प्राइम एग्जांपल है। कांग्रेस के टाइम का उसका देख लो, अभी के टाइम का उसका देख लो, एक ही आदमी है ना, एक ही आदमी। मतलब उस समय किस तरह की पत्रकारिता कर रहा था, और शब्दों का ही खेल है। तो उसी तरह से अगर आप में एनालिटिकल एबिलिटी नहीं है, विश्लेषण क्षमता नहीं है, आपके लिए नहीं है। आप 8 को 16 कर लो, सोना बंद कर लो, घर वालों से बात मत करो, नहीं होगा आपका। इस बात से आप हटिए। स्वाध्याय जरूरी है, प्लस यदि आप स्वयं कमाने लगते, तो कुछ भी, मैं बोल रहा हूँ 10,000 रुपया आदमी कमा ले रहा है ना कंटेंट राइटिंग से या कुछ करके, जब स्वयं को फाइनेंस करने लगो, अलग कॉन्फिडेंस आता है कि ये सिगरेट मैं अपने बाप की नहीं पी रहा हूँ। सिगरेट वैसे पीना नहीं चाहिए, तुम दोनों कोई मत पिया करो। तो एक चीज, पान खा, कुछ भी खा रहे हो, तुम्हें लगेगा कि नहीं ये मेरा पैसा। और पैसा आने से जो मानसिक शांति होती है ना, वो आपके कंसंट्रेशन में, आपके पढ़ने में, मन लगने में बहुत मदद करता है। बिल्कुल करता है। माथे पे टन नहीं रहेगा कि बाबूजी को यार 1 तारीख 20 तारीख बाद पैसा खत्म, 20 तारीख बाद पैसा खत्म, किरोड़ी मल से पैदल जा रहे हैं साला गांधी विहार 5-6 किलोमीटर चलते हुए, कई बार ऐसा रिज से भी जाते थे। हाँ, रिज से भी। तो वो रिज वाला एरिया, रिज से तो जाने के कई कारण होते हैं। नहीं, इसीलिए मैं रिज में वो सब उस टाइम तक इस तरह केस। अरे अच्छा, उस टाइम तो मुझे लगा आप कह रहे हो कि उस टाइम ऐसा नहीं होता था। मैं कह रहे होता तो खूब था, होता तो देखा, होता आ गई इस वाले अनुभव में तो सब लगे हैं। तो वो भी है। तो आदमी को जो भी तैयारी कर रहे हैं, ये 2-3 चीजें जान लीजिए। आपको अपनी औकात पता होनी चाहिए। दिव्य कीर्ति हो, ओझा हो, ट्रांसफॉर्मर पावर जो भी हो, वो आपको नहीं बताएंगे कि आपका मैटर एक्चुअल में है क्या, आप मटेरियल हो या नहीं। वो आपको कोई दूसरा आदमी आपको जो चूरन पका रहा है कि यार अभी तुम्हारा हो जाएगा, और तुम जानते हो पिक्चर्स, और उन्हें पता, सिक्का उछालते हो, तुम्हें पता होता है कि तुम्हें चाहिए क्या। सो यू नो, टीचर से जब तुम जस्टिफिकेशन सीख करने जा रहे होते हैं ना, तुम्हें पता होता है कारण कि तुम्हारा क्यों नहीं हुआ। ऐसे लोग हैं जो समय बर्बाद करते हैं, फॉर्म भर दिया, टीवी देख रहे हैं, आज ये चल रहा है, वो चल रहा है, मतलब वो चाहते हैं कि जीवन के मजे भी लें और ये भी हो जाए। तो वैसे नहीं होता। अरे मैंने तो एक बार, याद नहीं है, मैं एक बार ग्राउंड रिपोर्ट करने गया था इसी वाले उस पे, उन्होंने डीएम कर रहे थे कि ये करो करो, मैं वहां पे पहुंचा था, उनसे बात करने का मन नहीं किया मेरा। वहां पे जो थे जेन्युइन, वो बात नहीं करना चाह रहे थे। मैं कहा यार आप ही की समस्या, आप लोगों ने डीएम करे थे क्या? नहीं यार हम नहीं बोलेंगे, वो हमारा इशू रहता है ना, नजर में आ जाए। और आधे से ज्यादा वहां पे पता है किस तरीके की बातें कर रहे थे, रूम रेंट कम करा दे भाई,
हाँ 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 अब समझ जाइए। तो अब सांत्वना भी दिखाया आदमी तो कैसे दिखाए, तो बच्चे इस तरीके के हैं। बहुत- वो अब सही अरे कह भाई रहे हो। शीशा सबसे बड़ा सच बोलने वाला है, उसके सामने खड़े हो पता लग जाएगा तुम्हारी क्या वैल्यू है। नई कोचिंग एक ऐसा कर भी सकते हैं जिसको शक हो, जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं उन सबके मालिकों के बच्चे कितने अटेम्प्ट दे चुके हैं ये निकाल लीजिए। हाँ 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 एग्जैक्टली। तो दोस्तों अब यहीं पे हमारा आज तो नाम भी हम चेंज कर रहे हैं पॉडकास्ट का, द अनकंफर्टेबल ट्रूथ उसका नाम कर दिया है। तो अब ये अंग्रेजी थोपना चाह रहे एलिटिज्म। तो वो कर दिया है और ये 5वें एपिसोड का हम समापन कर रहे हैं। अगले सप्ताह हो सकता है कोई नया विषय आएगा, उस पर हम चर्चा करेंगे। जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार। नमस्कार।